हेलो हेलो। आ रही क्या आवाज? देखो जरा। यस जरूर, मुझे काफी स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया है कि सर इफ पॉसिबल आप बीसीआर कंटिन्यू रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा वैसे, बट आपका दिन में 1 घंटा बढ़ जाएगा। अगर आप रेडी हो अपन कर लेंगे, या फिर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ऐसे भी करना, वैसे भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू एंड मी व्हाट इज टू बी डन फॉर बीसीआर। तो आप लोग आपका फीडबैक जो भी है आपको दे देना। आपको लगता है सर रोज चल जाएंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटा मैं मेरे शेड्यूल से निकाल सकता हूँ आपका बीसीआर अभी से लेके कंप्लीट करने का, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, सो लेट मी नो इफ यू फील वी विल डू इट राइट फ्रॉम नाउ। इफ यू फील कुछ दिनों बाद करेंगे। ठीक है, चलो। कहाँ है बाकी स्टूडेंट्स? आया नहीं अभी तक। मैंने लिंक डाली है ना टेलीग्राम के चैनल पे? बताओ जरा, याद नहीं है मुझे, है मेरे ख्याल से डाली हुई है मैंने। ठीक है, चलो। मोहम्मद भाई बोल रहे अपन कर लेंगे। जरूर जरूर। अच्छा चलो। वेरी हैप्पी मॉर्निंग गाइस, वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सर मॉर्निंग? हाँ, मॉर्निंग नहीं है। देखो, बड़े सियाने कह के गए हैं कि जब भी तुम्हें ऐसा फ्रेश लगना हो, अपने आप को ऐसे अज्यूम करो कि आप सुबह सुबह मस्त नींद करके उठे हो, क्या है पूरा दिन हो चुका है, तो वापस फ्रेशनेस लानी है। वो मॉर्निंग अपन बोलते हो, देखो एक अलग टाइप की एनर्जी आती है, एक अलग टाइप की फ्रेशनेस आती है। और मॉर्निंग हमेशा ना हैप्पी होनी चाहिए। अरे गुड तो गुड डे भी होता है, सब कुछ गुड गुड होता है, बट मॉर्निंग हैप्पी होनी चाहिए। देखो अपन जब बर्थडे विश करते हैं, अपन गुड बर्थडे बोलते हैं, अपन हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, अपन हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो अपना हर दिन बर्थडे जैसा ही है ना यार, हर दिन अच्छा होना चाहिए, हर टाइम अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए अपन हैप्पी यूज करेंगे। आपने देखा होगा, शायद नोटिस किया होगा। वैसे ये पहले 1-2 लेक्चर में ही बोलता हूँ, इस टाइम शायद कुछ ऐसा क्लिक नहीं हुआ कि बोलना है करके। ठीक है, सो हैप्पी मॉर्निंग गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं बीसीआर को। राइट, यस। जब मिले तब सवेरा, जब जगो तब सवेरा। राइट, जब बीसीआर चालू करो तब सवेरा, जब मैथ चालू करो तब सवेरा, जब लॉ चालू करो तब, लॉ में तो सवेरा ही होता है, जब अकाउंट चालू करो तब भी सवेरा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस बीसीआर का, जहां पे हमने कंसेप्ट को छोड़ा था। बट उसके पहले तुम सभी लोग मुझे डेफिनेशन बताओगे। तुम सभी लोग मुझे डेफिनेशन बताओगे। क्या है डेफिनेशन? अब बीसीआर का डेफिनेशन नहीं, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बताओ। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बताओ, क्या है डेफिनेशन? सब लोग जोर से बोलना, जोर से, आजू बाजू के सभी लोगों को आवाज आना चाहिए। जोर से बोलो, चलो। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ व्हाट? ऑफ एक्सचेंजिंग 4 थिंग्स: इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू 4 चैनल्स: स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग एंड बिहेवियर। एक और बार, एक और बार। क्या है? कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ exchanging number 1 information, number 2 ideas, number 3 thoughts, number 4 feelings and emotions through 4 channels: number 1 speech, number 2 signals, number 3 writing, number 4 behavior। राइट, इसके बाद हमने कोडिंग एंड कोडिंग की बात की थी। उसके बाद हमने एक स्टोरी देखी थी, हमने हमारे एक्चुअल सीए के लाइफ से कंपेयर किया था। व्हाट इज द पर्पस? आर पर्पस इज टू डू सीए। इसके लिए हमें सिलेबस दिया गया है, हमारे लिए एग्जाम रखा गया है, हम एग्जाम में अपीयर करते हैं जाके, हमें नॉइज होता है, उससे हमें पार करके आगे जाना पड़ता है। एट द सेम टाइम आपका आंसर बुक रिसीव होना चाहिए एग्जामिनर के पास, एंड उसने डिकोड और इंटरप्रेट करना चाहिए सही तरीके से, तब ही आपका कम्युनिकेशन पूरा होगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। राइट, तो कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन उठा लो, कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन उठा लो, हर कम्युनिकेशन में ये 8 स्टेप्स रहने ही वाले हैं। स्टेप्स इनबिल्ट, स्टेप्स इनसाइड, कंपल्सरीली इन ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन आर दीज 8 पॉइंट्स। आर दीज 8 पॉइंट्स। राइट, सो पहला क्या है? सब लोग जोर से बोलोगे। क्या देख रहे हैं हम? क्वेश्चन क्या है? स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। क्या देख रहे हैं अपन? स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 कंटेंट्स, नंबर 3 मीडियम्स यूज, नंबर 4 ट्रांसमिटिंग, नंबर 5 नॉइज, नंबर 6 रिसीविंग, नंबर 7 डिकोडिंग एंड नंबर 8 इंटरप्रेटिंग। कंसेप्ट क्लियर है? बात करते हैं कैटेगरीज की। यहां पे मैंने होमवर्क दिया था। राइट, बात करते हैं कैटेगरीज की। कम्युनिकेशन में 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं और उसके अंदर अलग अलग टाइप्स है। पहली कैटेगरी जो है बेस्ड ऑन चैनल्स है, और दूसरी कैटेगरी जो है बेस्ड ऑन पर्पस, द वे यू कम्युनिकेट, द स्टाइल यू कम्युनिकेट, किस पर्पस से, किस मोटिव से तुम कम्युनिकेट कर रहे हो। राइट, जब मैं बोलता हूं बेस्ड ऑन चैनल्स, 3 टाइप के चैनल्स होते हैं।
एक जिसमें वर्बल यानी कि वर्ड्स यूज होते हैं, उसके अंदर में दो है वर्ड्स, या तो हम लिख के देंगे या तो हम ओरली बात करेंगे। सो वर्बल मतलब यूजिंग ऑफ वर्ड्स, उसमें एक होता है रिटन, दूसरा होता है ओरल। नंबर टू नॉन वर्बल, उसमें 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें 5 टाइप्स है, राइट। क्या आता है इस 5 टाइप में? पहला बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल कम्युनिकेशन, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा पैरा लैंग्वेज यानी कि और टोन ऑफ वॉइस, मॉड्यूलेशंस, वॉल्यूम, पिच, लो पिच, फास्ट, वो सब चीजें। एस्थेटिक्स, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। अपीयरेंस, आप किस तरह से ड्रेस्ड हो वो भी चीज कम्युनिकेट करती है। सिंबल्स, आप कौन सा सिंबल यूज करते हो, क्या करते हो, ठीक है। नेक्स्ट विजुअल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, वीडियो हो गया जहां पे वर्ड्स नहीं यूज किए हुए हैं, जूजू, वोडाफोन, याद है क्या, विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। पर्पस एंड स्टाइल में 2 टाइप्स है, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हमने देखा था स्पॉन्टेनियस होता है, रूल्स नहीं होते हैं, हालांकि फॉर्मल में स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, राइट। इनफॉर्मल यानी कि गॉसिप्स यानी कि ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट क्यों बोलते हैं ये भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। ग्रे पॉइंट क्यों बोलते हैं ये भी हमने देखा हुआ है। फिजिकल और अपीयरेंस सेम नहीं है। फिजिकल मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस मतलब आपके कपड़े, आप कैसे दिखते हो, ठीक है। फिजिकल मतलब आप अपने बॉडी के साथ कौन से एक्शंस कर रहे हो, दोनों में फर्क है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना, राइट। आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आप बताओगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंसेस है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज यूज द चैट बॉक्स गाइस एंड लेट मी नो हैव यू डन द होमवर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। फटाफट स्टार्ट करो, बोलो। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, ये मैं काफी टाइम से देख रहा हूं, जब से फर्स्ट आई स्टार्टेड टीचिंग बीसीआर, लोग बीसीआर और बीसीके दोनों 40-40 मार्क्स के हैं, इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, दोनों भी 40-40 मार्क्स के लिए, इसलिए आप इग्नोर करते हो। बट बेटा बीसीआर 40 है, बीसीके 40 है, दोनों मिला के 80 मार्क्स है। देखा जाए तो ये एक सब्जेक्ट बन जाता है। 100 मार्क्स चाहिए ना एक सब्जेक्ट के लिए, एक पेपर के लिए, लगभग 20 मार्क्स ही तो कम है, ये एक सब्जेक्ट बन जाता है। एट द सेम टाइम जो बीसीआर 40 मार्क्स का है, इसमें जितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं, सपोज 100 में से 80 स्टूडेंट्स अगर फेल होते हैं, 20 पास होते हैं, अज्यूम कर रहा हूं, इस 80 में से 90% ऑफ दी स्टूडेंट्स, मतलब 80 में से 9 8 से 72 स्टूडेंट्स इन 80 में से लॉ और बीसीआर की वजह से फेल होते हैं। अकाउंट्स की वजह से नहीं, मैथ्स की वजह से नहीं, इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं, लॉ बीसीआर की वजह से फेल होता है। रीजन, लॉ 11th-12th में नहीं था, पहली बार पढ़ रहे हो, उल्टा डिस्क्रिप्टिव है। बीसीआर इसके पहले था बट नॉर्मल इंग्लिश था और उसमें ही वांदे थे, यहां तो बिजनेस इंग्लिश है, बिजनेस में कैसा कम्युनिकेशन करना है वो है, और वो भी डिस्क्रिप्टिव में है। समझ रहे हो बात को? तो लॉ और बीसीआर इसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यू नेवर नो, आपको लॉ भी हेल्प कर सकता है पास होने के लिए, बीसीआर भी हेल्प कर सकता है पास होने के लिए। अगर आप सिर्फ लॉ पढ़ के जाते हो, लॉ में 60 में से 60 मिलना इम्पॉसिबल है। यू कैन अचीव गुड मार्क्स, बट सपोज आपने लॉ पूरा अटेंड कर लिया और आपको 39 मार्क्स आए, आप हो गए ना फेल, और यही बीसीआर भी लिख दिया तो बीसीआर में शायद 10 मार्क्स एक्स्ट्रा भी आ गए तो भी आप पास हो सकते हो। तो बीसीआर बिकम्स वेरी स्कोरिंग। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं हमेशा से देखते आ रहा हूं, फेस टू फेस क्लास में भी अटेंडेंस कम हुआ करता था। आप खुद भी अगर देखो, मैथ्स के क्लास में सपोज 100 बच्चे रहते हैं तो बीसीआर के क्लास में सिर्फ 40 बच्चे रहते हैं, राइट। सेम चीज होती है इकोनॉमिक्स और बीसीके के साथ भी, राइट। इकोनॉमिक्स में इतने स्टूडेंट होंगे तो बीसीके में इतने स्टूडेंट्स होंगे। तो बेटा प्लीज जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, ऑब्वियसली लाइक मेरे लिए तो अच्छा है यार, जितने कम बच्चे उतने कम डाउट्स, उतना फास्ट लेक्चर हो जाएगा, उतना फास्ट सिलेबस खत्म होगा। बट आप आपकी तरफ से देखो बेटा, आपकी तरफ से अगर आप बीसीआर अटेंड नहीं करते हो, आपका एंड में जो नुकसान होगा ना, ये आपको मैं भी बता रहा हूं। बस मैंने कल भी एक डायलॉग कल भी बोला था मैंने, स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि वो गलती कर रहा है, और यही है वो पहली गलती सीए फाउंडेशन की जो हर स्टूडेंट करता है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स है जो बीसीआर नहीं अटेंड कर रहे हैं, एडमिशन भी ले चुके हैं बट बीसीआर नहीं अटेंड कर रहे, ये सोच के कि रिकॉर्डिंग में देखेंगे, बाद में देखेंगे, रह जाएंगी चीज, बाद में कवर नहीं कर पाओगे, बाद में कवर नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इजी यस बट वॉल्यूमनस नो, बट एट द सेम टाइम क्लास में कर लोगे ना, प्रॉपरली फिट हो जाएगा,
बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट मीडियम स्कूल स्टिल अटेंड बीसीआर, बिकॉज हमने पहले ही लेक्चर में देखा कि बीसीआर इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश अलग है, बीसीआर अलग है। ये ऑल अबाउट कम्युनिकेशन है, इसमें एक चैप्टर सिर्फ इंग्लिश का है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? चलो बहुत हो गया भाषण, आते हैं होमवर्क पे। काफी स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया हुआ है, लेट मी गो थ्रू इट। सोनिया बोल रही है वर्टिकल मींस हायरार्की। अब कुछ स्टूडेंट होंगे सर हायरार्की मतलब क्या, बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल मींस कम्युनिकेटिंग एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तुमने मॉड्यूल पढ़ा है शायद, यानी कि नोट्स पढ़े हैं। वर्टिकल मींस कम्युनिकेशन बिटवीन हायरार्कीज। डायगोनल इज टॉकिंग टू बोथ द लेवल्स और क्रॉस कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा। वर्टिकल निश्चय बोलता है वर्टिकल मतलब टॉप लेवल टू लोअर अथॉरिटी इज डिफरेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब पर्संस ऑफ सेम अथॉरिटी शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, एंड डायगोनल मतलब कोई भी कहीं भी बात कर सकता है। ठीक है। समीर बोलता है हॉरिजॉन्टल इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं देखो, कम्युनिकेशन में भी ट्रांसमिशन ही है, तीनों में भी ट्रांसमिशन है, तीनों में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। समझ रहे हो? हमें डिफरेंस पकड़ना है। वर्टिकल मींस, नेहा बोल रही है वर्टिकल मींस इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में भी तो सीढ़ियां होती होंगी ना, तो ग्राउंड से फर्स्ट तक लिफ्ट में बैठ के कम्युनिकेशन आ रहा है, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? अथर्व बोल रहा है, ठीक है, अथर्व सेम चीज ही बोल रहा है, बिटवीन टू सेम लेवल्स। हेमलता इज सेइंग फ्रॉम अपर टू लोअर, यानी कि हेमलता बोल रही है कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर या सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। समीर ने करेक्ट किया है अपनी सेंटेंस को कि वर्टिकल मींस ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। सभी लोग सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, सभी लोग सामने स्क्रीन पे ध्यान देना। लिखना नहीं है, लिखने का टाइम दूंगा। जब मैं बात करता हूं वर्टिकल की, जब मैं वर्टिकल की बात करता हूं, एक बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, बदले में एम्प्लॉय भी अपने बॉस से बात कर रहा है, इतना ही कम्युनिकेशन हो रहा है। एक सुपरवाइजर एक टॉप लेवल का एम्प्लॉय अपने लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय से बात कर रहा है। जरूरी नहीं है ये टॉप लेवल का एम्प्लॉय मैनेजर ही हो, जरूरी नहीं है वो डायरेक्टर ही हो, जरूरी नहीं है कि वो ओनर ही हो, वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसका काम है बाकी एम्प्लॉयज को मैनेज करना, यानी कि वो मैनेजर भी हो सकता है, वो ओनर भी हो सकता है, वो बॉस भी हो सकता है, वो सुपरवाइजर भी हो सकता है। हायरार्की की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बताओ भी, एकदम बड़ी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, केसी इंडिया लिमिटेड, पता है ना, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए का एक शेयर, और प्रॉफिट 10 दिन में पैसा डबल, पता है ना। केसी इंडिया लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ इस कंपनी की जो सीईओ होगे या होगी, जो भी होगा, राइट, ये सीईओ अकेले ही 10,000 एम्प्लॉइज की रिपोर्टिंग लेगी क्या? अपनी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉइज है, राइट, 10,000 एम्प्लॉइज के साथ अकेले एक सीईओ बात करेगा? 10,000 एम्प्लॉइज के साथ अकेले एक सीईओ बात करेगा, मतलब हर एम्प्लॉय को जाके वो बोलेगा भाई तूने आज ये करना, बहन तूने आज ये करना, भाई ये तूने आज ये करना, ऐसे हर एक को जाके बोलेगा। और किसी को भी इशू आता है तो ये सभी का सभी एम्प्लॉइज इस सीईओ को जाके पकड़ेंगे क्या? क्या ऐसा होता है सही में? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा चलते रहा तो साल भर तो इश्यूज बताने में ही चला जाएगा। समझो ना, एक एक मिनट भी हर एम्प्लॉय ने लिया तो भी 10,000 मिनट, समझो कितना होता, कैलकुलेशन करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है तुमने, राइट। अब ध्यान देना, इनके ऊपर इनको मैनेज करने वाला से फॉर एवरी 1,000 एम्प्लॉइज, अरे मैंने 1,000 के कर दिया, रुको, फॉर एवरी 1,000 एम्प्लॉइज, जितने भी ये 10 इंटू 1,000 एम्प्लॉइज हो गए, राइट, तो ये सब ही ग्रुप्स के लिए एक एक लीडर बन जाएगा। सही है, टीम लीडर है। इस टीम लीडर के अंदर भी कोई लीडर्स होंगे, कुछ मैनेजर्स होंगे, और वो मैनेजर्स अलग अलग चीजों पे काम करेंगे, उनके अंदर अलग अलग ग्रुप होगा। एंड में ऐसा भी हो सकता है कि 10 लोग हैं, 10 लोगों का एक टीम लीडर है,
फिर ऐसे 10 टीम लीडर है, इनमें से एक और टीम लीडर है, फिर ऐसे और 10 टीम लीडर है, इनमें से एक और टीम लीडर है। जरूरी नहीं है कि 2 लेवल, जरूरी नहीं है कि 3 लेवल, जरूरी नहीं है कि 4 लेवल, कितने भी लेवल्स हो सकते हैं। हायरार्की कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी लंबी चौड़ी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। जितने ज्यादा एम्प्लॉइज उतनी बड़ी हायरार्की होने की पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगी, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट ऑल्सो। अगर मैनेजमेंट को लगता है हम कर लेंगे, सब संभाल लेंगे, अकेले एक इंसान कर सकता है। हमने पर्सनली, हमारी पर्सनल लाइफ में हमने प्रैक्टिकली ऐसे लोग देखे हैं जहां पे एक ही इंसान 100 लोगों को संभालता है। संभाल नहीं पाता वो अलग बात है, बट वो होता है ना ईगो, हम संभाल लेंगे 100 लोगों को, राइट। तो ऐसी भी चीज होती है, राइट। नाउ सपोज ये टीम लीडर है, राइट। अब ऐसे 10 टीम लीडर हो गए, इन 10 टीम लीडर्स को लीड करेगा सीईओ सपोज। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकेंड लेवल हो गया, ये थर्ड लेवल हो गया। मैं थोड़ा सा वापस से अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, मैं ऐसी हायरार्की बना रहा हूं जहां पे पहला लेवल जो है, टॉप मोस्ट लेवल, जो डिसीजन मेकिंग करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा और डिसीजन लेगा, राइट। दूसरा लेवल जो है ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करवाएगा और मॉनिटर करेगा, एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर करने में हेल्प करेगा, और ये जो है ये पूरा का पूरा ग्राउंड वर्क करेगा। मतलब ये एक्चुअल में चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। जो चीजें इन्होंने बनाई है, जो डिसीजंस इन्होंने लिए हुए हैं, उन्हीं डिसीजंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना और नजर देना कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, ये किसका काम है, इन टीम लीडर्स का काम है, यानी कि सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और थर्ड लेवल जो है ये ग्राउंड पे वहां जाके एक्चुअल में काम कर रही है। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। तो सपोज कोई कॉटन मिल है, कोई कॉटन मिल है जो कपड़े बनाने का काम करते हैं, राइट, प्रिंट करते हैं कपड़ों के ऊपर। तो डिसीजन लेना कि कहां से रॉ क्लॉथ इंपोर्ट किया जाए, कहां से रॉ कॉटन इंपोर्ट किया जाए या लाया जाए, राइट, परचेस किया जाए, ये डिसीजंस किसके काम है, इनके काम है। रेकमेंड कौन करेगा, ये रेकमेंड करेंगे, डिसीजन ये लेंगे, राइट। और ये लोग एक्चुअल में सब लोग मशीन पे काम करेंगे, मशीन को ऑपरेट करेंगे, मशीन पे काम करेंगे। यहां से कॉटन डाला, यहां से कपड़ा बाहर, वो था ना, यहां से आलू डालो, यहां से सोना बाहर, याद है क्या पप्पू, यहां से आलू डालो, यहां से सोना बाहर। हालांकि वो अधूरी वीडियो दिखाई गई थी आप सभी लोगों को, बट ये चीज थी, राइट। सो वैसे ही यहां से कॉटन डालो, यहां से कपड़ा बाहर, ठीक है। उस पे काम कौन करेगा, ये लोग करेंगे। ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली कौन देखेगा, ये लोग देखेंगे। डिसीजंस कौन लेगा, ये लोग लेने वाले हैं। कंसेप्ट क्लियर है हायरार्की के बारे में। यही हायरार्की का कंसेप्ट हमें आने वाला है नेटवर्क में भी। नेटवर्क करके कंसेप्ट है कम्युनिकेशन में, वहां पर भी ये चीज आने वाली है, वहां पर भी ये चीज आने वाली है, ध्यान देना। जब मैं बोलता हूं एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय से बात की, इट इज क्वाइट पॉसिबल ये टीम लीडर ने एक एम्प्लॉय से बात की होंगी। 1-to-1 कम्युनिकेशन है, एक अपर लेवल पे है, एक लोअर लेवल पे है, ये लोअर लेवल है और इससे ऊपर के लेवल ये है। तो यहां का एक इंसान यहां के एक इंसान से बात कर रहा है, प्रोबेबली ऑर्डर दे रहा है। यहां का एक इंसान उससे बात कर रहा है, प्रोबेबली रिपोर्टिंग कर रहा है। यहां के एक इंसान इससे बात कर रहा है, प्रोबेबली ऑर्डर दे रहा है। और यहां का एक इंसान फिर यहां पे बात कर रहा है, प्रोबेबली रिपोर्टिंग कर रहा है, यहां ग्रीवेंस दे रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, राइट। अब ये जब एक दूसरे से बात करते हैं, एक ऊपर लेवल पे, एक नीचे लेवल पे, इसी कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखना, ये एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये दूसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये तीसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। मैं डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, डिपार्टमेंट तो इन सभी चीजों के अंदर होते हैं। सपोज ये सेल्स डिपार्टमेंट है, सपोज ये परचेज डिपार्टमेंट है, सपोज ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सपोज ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, सपोज ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, ये परचेस और ये प्रोडक्शन, ठीक है। तो परचेस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब मुझे बताओ, सेल, परचेस, अकाउंट्स, मार्केटिंग, परचेस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने कितने डिपार्टमेंट्स सही समझे है रखना। ये लोग डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहे हैं।
अब मुझे बताओ, क्या ये सभी लोग एक लेवल पे है? क्या ये सभी लोग एक लेवल पे है? क्या ये सभी लोग एक लेवल पे है? आप कौन से डिपार्टमेंट में हो नहीं फर्क पड़ता, आप कौन से लेवल पे हो ये फर्क पड़ता है। अगर एक इंसान एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे से दूसरे इंसान के साथ जो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है अगर बात करता है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब सीईओ काम अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, सीएफओ काम अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, लेवल सेम है क्या? हाँ। आपस में बात कर रहे हैं, क्या ये वर्टिकल हुआ? नहीं। एक दूसरे का बॉस है क्या? नहीं। राइट तो इस केस में ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। एक टीम लीडर सेल्स का दूसरे टीम लीडर परचेस के साथ बात कर रहा है, क्या ये वर्टिकल होगा? नहीं, कोई किसका बॉस नहीं, दोनों सेम लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अब समझ लो यहां एक बंदा है जिसका नाम है से कार्तिक। आपका कार्तिक, वो कार्तिक ही चाहता मेरे को ध्यान पे, कार्तिक तो दिख भी नहीं रहा आज शायद। चलो ध्यान देना, कार्तिक यहां बैठा हुआ है, ठीक है। कार्तिक यहां एम्प्लॉय है सेल्स डिपार्टमेंट का, इसको कुछ काम पड़ गया मार्केटिंग में, ये चला गया मार्केटिंग के बॉस के साथ बात करने, मार्केटिंग के बॉस के साथ बात करने, राइट। इसका नाम था से समीर, मार्केटिंग के बॉस के साथ जाके बात करके कार्तिक क्या समीर के पास बात करना है। क्या एक इंसान दूसरे इंसान का बॉस है? नहीं। सर ये बड़ा है ना, ये छोटा है ना, क्या इसका जो एम्प्लॉय है वो उससे बात कर रहा है क्या? नहीं, ये दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय बात कर रहा है इससे, तो डायरेक्ट बॉस नहीं है। इसको हम बोलेंगे डायगोनल। मतलब दो लोग अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ये अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है, सेकंड लेवल पे है, ये थर्ड लेवल पे है, ये आपस में बात कर रहे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे डायगोनल, टेढ़ा वाला आड़ा वाला कम्युनिकेशन, राइट। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये टेढ़ा वाला आड़ा वाला कम्युनिकेशन। आड़ा मतलब आड़े में जाके बात करेंगे, ये इसके साथ बात करेगा, ये इसके साथ बात करेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साथ बात करेगा तो वर्टिकल हो जाएगा, बट ये इसके साथ बात करेगा तो डायगोनल होगा, ये इसके साथ बात करेगा तो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। चलो कंसेप्ट क्लियर है यहां तक सबको? वर्टिकल फॉर्मल, हॉरिजॉन्टल फॉर्मल, डायगोनल फॉर्मल समझने आ गया है। डायगोनल का और एक नाम है क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन। क्यों? देखो इसका फंक्शन क्या है? मार्केटिंग है, इसका फंक्शन क्या है? सेल्स है। क्या ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इसको हम डायगोनल बोलेंगे? हाँ। तो ये क्रॉस फंक्शनल हो गया, यानी कि एक फंक्शन वाला इंसान दूसरे फंक्शन वाले इंसान के साथ बात कर रहा है, नो डाउट बीइंग ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन ऑल्सो। प्लीज पूरा डायग्राम छाप लो, ऊपर जो हमने लिखा है वो भी बताऊंगा, गो फॉर इट फास्ट। पयोद पूछ रहा है कि सर की मैनेजरियल पर्सन मतलब क्या? के एमपी की मैनेजरियल पर्सन, जो लोगों के बिना कंपनी चल नहीं सकती उनको हम बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेज करने वाले लोग। सर वर्टिकल फॉर्मल नहीं समझा है, सिंपल चीज है। वर्टिकल फॉर्मल मतलब बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा है। मैं और डिटेल में जाऊंगा, पहले इसको छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। हो गया तो बताओ डन। बेचारा कार्तिक, लैपी उसका डिस्चार्ज हो गया। ओ माय गॉड।
चेपा। यस निखर, मिल जाएगा बैकअप आपको, डोंट वरी। डन सर, आई हैव गॉट दी बुक्स। क्या बात है बेटा, पार्टी। सर गैंग प्लैंक, ये क्या है? अच्छा, किसी ने पूछा था कि सर क्रॉस कम्युनिकेशन को गैंग प्लैंक भी बोल सकते हैं ना? फॉर्मल सेंस में शायद नहीं, बट लेट मी चेक ऑन इट। फॉर्मल सेंस में शायद नहीं बोल सकते हैं। ठीक है सर, आई हैव मिस्ड ऑल दी लेक्चर्स टुडे, सो कैन आई गेट दी बैकअप ऑफ डाउट सॉल्विंग का? तो मिल ही जाएगा आपको, बाकी तो सब यूट्यूब पे ही है। अच्छा, अश्विनी बोल रहा है सर अभी अटेंडेंस लगा दो। चलो, मोहम्मद भाई पूछ रहे हैं एट अ सिंगल टाइम कैन कम्युनिकेशन बी हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल? नहीं, नॉट रियली, वो डायगोनल हो जाएगा। अच्छा, ट्वेल्थ में बिजनेस स्टडीज में था, ओके ओके ओके। नहीं, यहां पे वैसा कोई वर्ड यूजुअली नहीं आएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना। यहां हमने देख लिया बॉस टू एम्प्लॉय, या फिर और सुपरवाइजर, नहीं क्या सुर, नहीं क्या सुपरवाइजर ना, सुपरवाइजर एंड उसका सबॉर्डिनेट। राइट। हॉरिजॉन्टल में क्या देखा हमने? सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और डायगोनल में क्या देखा हमने? इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस फंक्शनल भी बोलते हैं। छाप लो। अथर्व बोल रहा है क्या सर तुम और रोहन सर अकेले अकेले पार्टी करते हो? अरे तो नहीं कर सकते क्या? कोई गुनाह है क्या? हाँ, कोई गुनाह है क्या? नहीं कर सकते क्या? आ जाओ तुम लोग भी। अरे हम लोग तो उस दिन जब गए थे, वाओ क्लास की पार्टी थी जहाँ पे, जो रिसोर्ट में, हम लोग कितना मिस किए तुम लोगों को। मैं बोलता हूँ हमारी ये पहली ऐसी ट्रिप थी जो बिना स्टूडेंट्स के गई थी, और तुम लोग आ ही नहीं रहे हो। क्या करना अभी? सिचुएशन ही ऐसी है, हालात ही ऐसा है, जज्बात ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसी है, ऑल थैंक्स टू, नॉट थैंक्स बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से। राइट, आ जाओ बिंदास, चलो क्या दिक्कत है? हम तो खुशी खुशी ले जाएंगे। हम तो उल्टा मिस कर रहे थे तुमको उस दिन भी। हम तीनों की उस दिन वही बात हुई, दर्शन सर की, मेरी और रोहन सर की, यार बच्चे होते तो और मजा आता। हम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ ही जाते हैं, स्टूडेंट्स प्लस स्टाफ प्लस फैकल्टीज, आ हा क्या मस्त मजे। ठीक है, अब ऐसा तुम्हारा नसीब ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों के नसीब में तो ट्वेल्थ का स्कूल नहीं रहा, यानी कि कॉलेज नहीं रहा, लेक्चर्स नहीं रहे, वो बेचारी बंदी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। ऐसी ऐसी चीजें की है तुम लोगों ने, अब क्या ही बोले। सब नसीब का खेल है बेटा, सब नसीब का खेल है। क्या ही बोलूं मैं इसमें।
डन। कब आए सर, कहाँ? अरे सेम डे, वन डे ट्रिप थी ना यार, नेक्स्ट दो क्लास लिया था ना सुबह सुबह आके तुम लोगों का। हाँ ना, हम सब लोग अलग अलग कोने में बैठ के रो रहे थे, वो कोने में सर बैठे थे, यहाँ रोहन सर बैठे थे, यहाँ मैं बैठा था। अभी तक आंसू टपक रहे हैं देखो। सर फेयरवेल ऑफ ट्वेल्थ नहीं था, अरे तो जिंदगी में बहुत सारे फेयरवेल बाकी है। कोरोना सिर्फ बैठा ऐसा बैठा हुआ है कि तुमको फाइनल फेयरवेल चाहिए क्या जिंदगी से फेयरवेल दे दूंगा तुमको, बस उतना ही फेयरवेल नसीब में है लोगों के आजकल। क्या बोले ना अभी। बट बाय द वे आज मैंने एक न्यूज में आर्टिकल पढ़ा कि यार थर्ड वेव ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो जरा ख्याल रखो अपना। ठीक है, ख्याल रखो अपना बाबा। आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम वी विल कम। देखते अब सिचुएशन कैसी है उस टाइम पे। सर वो ट्वेल्थ भी वाली फेयरवेल में देखना है उसको। वाह, मतलब तुम तो ऐसे सज्जन एक्ट करो जैसे तुमको किस मतलब तुमने किसको देखना ही नहीं था वहां पे। सर क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा सर पीसीआर में, बताऊंगा बताऊंगा, आज नहीं चैप्टर कंप्लीट करने दो, बताऊंगा। ठीक है। शंतनु बोल रहा है सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप 6 महीने से हम नहीं मिले सर, अब क्या करें। अरे तुम 6 महीने की बात कर रही हैं, ऐसे भी लोग बैठे हैं चैट बॉक्स में जो एक एक साल से नहीं मिले। आप सोचो उनकी हालत। देखो सिंपल सी चीज है ना यार, कोरोना को अगर कोरोना के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते और कोरोना को ये हम बता पाते, तो हम ये गुफ्तगू ही कैसी करते अब यहाँ बैठ के। सीधी बात है ना यार, वो सुन लेते तो शायद हम कह भी पाते। हम कह भी देते ना यार, कह भी पाते, वो सुन लेते तो शायद हम कह भी पाते। जब उसने समझना ही नहीं था तो फिर गुफ्तगू कैसी। सीधी सी बात है ना भाई। वो सुन लेते तो, कोरोना सुन लेता तो हम शायद बोल भी पाते, हम यहाँ गुफ्तगू करते और उसको समझा भी देते। बट उसे समझना ही नहीं था तो गुफ्तगू कैसी। सीधी बात है ना यार, सिंपल सी बात है। राइट। अब तुम इसको अलग सेंस में मत कन्वर्ट करो, मैं कोरोना के बारे में बोल रहा था। नहीं सर, एक स्टूडेंट ने पीएम के पोस्ट पे कमेंट किया था। देखा मैंने वो। वेदांश बोल रहा है सर हमें कोई मिली ही नहीं। मतलब तुम इस बात की खुशी मना रहे हो या तुम्हें इस बात का दुख है? तुम इस बात की खुशी मना रहे हो या तुम्हें इस बात का दुख है कि तुमको कोई मिली ही नहीं? वक्त आने पे समझ जाएगा क्या चीज हो रही है। डन। क्या सर मुशायरा कर रहे हो? अरे मतलब, हाँ देखो विशाल, सीधी बात, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम सिंगल। अरे तुम देखो, तुम जिनके पास जाओगे ना जिनकी शादी हुई है, वो तुमको बोलेंगे शादी मत करो। तुम जिनके पास जाओगे जो सिंगल है ना, वो बोलेंगे हमको हम सिंगल है। वो वही जिंदगी अच्छी है। सो यार दोनों भी चीजें अच्छी है, तुमको जो करना है करो। ऐसे भी कटना है, ऐसे भी कटना है। कटना तो है ही एक दिन। समझ रहे हो बात को? ठीक है। चलो आ जाओ बैक टू जोन। आ जाओ बैक टू जोन। आ जाओ बैक टू जोन। डन। जो लोग सिंगल लाइफ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं ना, तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। जान दो, आज नहीं बोलता हूं, बाद में फिर कभी देखेंगे। तुम लोगों के लिए भी खास कुछ है जो तुम शायद ना रिलेट कर पाओगे। फिर चाहिए वो वाली जिंदगी हो या ये वाली जिंदगी हो, दोनों में मजे आएंगे तुमको। राइट है। सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ है। फॉलो करियर, गर्ल्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। मतलब इंसान वापस, मतलब रमेश ऐसा बोल रहे हैं कि घुमा फिरा के तुमको जाना ही है ना उस चीज में। हाँ देखो, सुन इसने कार्तिक ने कुछ बोला है। हाँ, गाड वाला गोराची चौक है। बराबर है, करेक्ट है। नोटिफिकेशन घंटी बजा दो ना, घंटी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। बट हालांकि परसों से तो आपका जो भी टाइम होगा वही फॉलो होगा और आपको एप्लीकेशन पे ही देखना है। टेलीग्राम पे सब चालू रखो ना, वहां पे सब डिटेल्स आ जाएंगे। सर व्हेन द इंटरैक्टिव क्लासेस विल स्टार्ट यू विल पैरेलली टेक द लाइव स्ट्रीमिंग एंड द बैच। नहीं नहीं, सिर्फ बैच होगा, लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ क्यों होगा? सिर्फ बैच होगा, लाइव बैच होगा जो भी है। राइट, वहीं पे सब हो जाएगा। ठीक है। साक्षी बोल रही सर बोलिए सर, बोलिए सर। क्या ही बोलूं अब मैं इसमें, क्या ही मैं बोलूं। चलो जिनका ये लिखना बाकी है फटाफट लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
वाह, देखो और विशाल, देखो विशाल विशाल जैसी बातें कर रहा है। अ ब्यूटीफुल गर्ल कांट गिव अ सक्सेसफुल लाइफ बट अ सक्सेसफुल लाइफ कैन गिव अ ब्यूटीफुल गर्ल। अरे तुम तुम्हारे हैंडसमनेस पे ध्यान दो, ब्यूटीफुल को रख दो साइड में, लड़की रखो साइड में, तुम करियर पे ध्यान दो। नौकरी रहेंगी तो बाद में सब छोकरी वगैरह आएंगी, ठीक है। हाँ सर, विशाल बहुत ज्यादा बोल गया सर, लिख लिए है। चलो देखो, सिंपल सी बात है यार, जिंदगी की असली उड़ान अभी तुम्हारी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी तुम्हारी बाकी है। जिंदगी के कहीं इम्तिहान अभी तुम्हारे बाकी है। क्या ही तो तुम कर रहे हो अभी तक। हाँ, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कहीं इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी पर जमीन तुमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये तो क्या ही कर रहे हो तुम लोग। अभी तो बस इतनी सी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है तुम्हारी। जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है तुम्हारी, तुम चालू तो करो, तुम आगे तो बढ़ो। मुट्ठी भर जिंदगी, मुट्ठी भर जमीन मापी है तुमने सिर्फ, बस अभी तो पूरी आसमान बाकी है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। हाँ, लेट अस रिज्यूम। कहाँ तुम मुझे शायरियों की दुनिया में लेके चलेंगे? सीए बनने के बाद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मिलेगा सब। हाँ हाँ, वाह वाह, मतलब तुम इसीलिए सीए कर रहे हो। हाँ, अरे देखो कार्तिक के एग्जाम्पल, जाना मत ऐसे एग्जाम्पल पे। सर आज आप फुल फॉर्म में, अरे मैं मतलब मैं हमेशा फॉर्म में नहीं रहता हूँ, आज ही सिर्फ फॉर्म में हूँ। हाँ, इतने पहले 8-10 लेक्चर जो हुए तब फॉर्म कहाँ देखा था तुम लोगों ने, मेरा देखा ही था ना। हाँ चलो, शांतनु बोल रहे सर परसों से प्लेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं क्या? शायद, हाँ शायद ना, मैंने आपको बोला ना, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी पूरी, डोंट वरी बेटा, ठीक है, डू नॉट वरी। चलो ध्यान देना, यहाँ पे जिनके पास नोट्स है वो यहाँ लिख सकते हो, जिनके पास नोट्स नहीं है आप ध्यान दो सामने, ठीक है। चलो सर, सच्चाई बाहर ला रहे हो आप, अभी तो बहुत सच्चाई बाहर आना बाकी है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन करूंगा। ये शांतनु देखो नालायक हर बात पे स्पैम कर रहा है। बोला ना मैंने, अपन शिफ्ट करेंगे शायद परसों से, ठीक है। चलो, विशाल की सोच आगे है सर। अरे सोच आगे होनी चाहिए ना, सोच आगे होगी तब तो इंसान आगे बढ़ेगा। सोच ही पीछे छोड़ के आओगे तो तुम क्या ही आगे बढ़ोगे। हाँ चलो, ये भी और एक राइमिंग बन गया। हाँ चलो ध्यान दो। एग्जैक्टली देखो विशाल ने सही बात कही है, सही बात एकदम। प्यार व्यार सब मोह माया है, सब मोह माया है। बस अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, मस्त सुखी जिंदगी रहो, ठीक है। चलो ध्यान देना, ये किस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। मैंने कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, आओ इनके हम डिस्क्रिप्शन समझते हैं। राइट, हमने क्या देखा, ओरल कम्युनिकेशन। क्या ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं? ओरल कम्युनिकेशन। क्या ये लिख के कुछ कम्युनिकेट कर रहा है? रिटर्न कम्युनिकेशन। क्या आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है? आंखों में आंखें डाल के बात करना यानी कि तुम शायद सच बोल रहे हो, इसका मतलब। राइट, तो ये फिजिकल। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज यानी कि टोन ऑफ वॉइस, हाई पिच, लो पिच, स्लोली, फास्टली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद पैरा लैंग्वेज हो गया एस्थेटिक। एस्थेटिक, राइट। एस्थेटिक के बाद हमने देखा था अपीयरेंस, फिर हमने देखा सिंबल, पेट्रोइटिज्म का सिंबल, फिर हमने देखा गॉसिप, और ये है विजुअल यानी कि कुछ ग्राफ, पाई चार्ट, ग्राफिक्स, ऐसा। अगर आप यहां ध्यान से देखते हो तो ये डायग्राम कुछ बताता है। जब भी कोई भी कम्युनिकेशन होता है साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के हिसाब से, उस कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% ही वर्ड्स का यूज होता है। 55% इंपैक्ट जो है ये फिजिकल का होता है या बॉडी लैंग्वेज का, और 38% जो होता है ये पैरा लैंग्वेज का होता है। इस चीज को लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। Sometimes living in present is peaceful. No thought of hurt in past and no tension of future. वाह कार्तिक ने क्या बात कही है आज। वाह कार्तिक, क्या मतलब कुछ तो भी आज हुआ है तुम्हारे साथ, लग रहा है जिंदगी में कुछ तो भी तुम करके आए हो आज। अब दोपहर में तुम्हारा कैलकुलेटर कुछ कर रहा था, अभी तुम कुछ कर रहे हो। आएगी बुक, आएंगी जल्दी बेटा। सर चैट बॉक्स में काफी डीप बातें हो रही है।
बट एक चीज मुझे बोलनी पड़ेगी। अब जैसे कार्तिक हो गया, विशाल हो गया, या बाकी भी लोग हैं, साक्षी, सोनिया, ये सज्जन दिखते हैं आधे लोग, सज्जन है नहीं यहाँ कोई। सज्जन यहाँ इकलौता इंसान है जो सामने रुका हुआ है, बाकी सब बिगड़े हुए हो यहाँ पे, मुझे भी बिगाड़ रहे हो तुम लोग दिन ब दिन। हाँ, खास करके बीसीआर के क्लासेस में। मैथ्स में तो भी ठीक है, कभी कभार ऐसी चीजें आती है जो तुमको समझती नहीं है तो तुम ध्यान देते हो। बीसीआर में तो तुम मुझे बिगाड़ने के ऊपर ही तुले हुए हो, जैसे तो तुम्हें किसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो। हाँ, बराबर ना, सज्जन दिखते हो तुम लोग सिर्फ। ए देखो निखार, ब्रेकअप हो गया है क्या भाई तेरा, कार्तिक को पूछ रहा है वो। अब ये क्या चीज हुई। हाँ, अरे गांव वालों सुनो, जिसको तुम याद करके यहाँ रो रहे हो ना, वो किसी और को खुश करने में, खुश रखने में व्यस्त है। तो तुम सामने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, तुम अपने आप को खुश करो, अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, मस्त बैठे हो तुम याद करते हुए लोगों को। सर हम अच्छे हैं, देखो साक्षी, हम अच्छे हैं बहुत, एक ही झूठ इतना बड़ा। सर ऐसे नहीं है, मैं भी सज्जन हूं, नया सज्जन यहाँ यहाँ सिर्फ मैं सज्जन हूं। ये वेदांश तो देखो नकली सज्जन बनने की एक्टिंग कर रहा है। चलो, मैं सज्जन दिखता हूं सिर्फ। हे, कैसे कैसे ब्लेम डाल रहे हो तुम अपने इतने सज्जन टीचर पे। क्या से क्या हो गया देखते देखते। आ जाओ, कम बैक। यस, नाउ देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हम देखेंगे, आंसर राइटिंग पॉइंट्स हम देखेंगे, एंड एट द सेम टाइम में बताऊंगा एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे चीजों को, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। लेट मी मूव ऑन टू फॉर नाउ टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट मी मूव फॉर नाउ टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। रेडी हो? यस गाइज, हाउ द जोश, रेडी हो? बैक ऑन ट्रैक, हाँ रेडी हो? प्रॉपर चीज से कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, समझना है कंसेप्ट को, और फिर हम यहां पे वापस आ जाएंगे। कंसेप्ट को समझना है और फिर हम वापस आएंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना सामने। फोटो देख लो सर मेरा, मुझसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं। अरे लाइव देख लो मुझे, मुझसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं। हाँ हाँ, चलो। सर सीए की डिग्री किसी को याद करने का टाइम ही नहीं देता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, तुम जो चीज पे जितना ज्यादा फोकस करोगे ना, वो चीज तुमको नहीं मिलेंगी, याद रखना। अपने आप अच्छे तरीके से उसको मस्त लाइफ में इम्बाइब करो। अगर तुम इतना लोड लोगे ना, मेरे को सीए करना अच्छे, दिन रात पढ़ोगे ना, सब करोगे, चांसेस तुम फेल भी हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि तुम पास ही होंगे। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो जितना टाइम जो चीज को जरूरी है ना उसको दो, अपने आप को टाइम दो, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में टाइम दो, अपने एकेडमिक्स में टाइम दो, हर चीज में टाइम दो, ठीक है। चलो, हरिओम। हाँ, पता है मुझे कंसेप्ट हरिओम का, सर ने बताया था मेरी क्लास में जब मैं स्टूडेंट था, तुम्हारे से इतने सालों पहले पता है मुझे। चलो ध्यान देना, सामने क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? कंफ्यूज हो रहे हो क्या जिंदगी में? कुछ क्या दिख रहा है सामने स्क्रीन पे? बोलो, क्या दिख रहा है सामने आपको स्क्रीन पे? ये बंदा जब इस चीज को देख रहा है, ऐसे 9 दिख रहा है, और वो बंदा जब उस चीज को दिख रहा है उसे 6 दिख रहा है। अब दोनों जगड़ते बैठ रहे हैं, ध्यान देना सामने, दोनों जगड़ते बैठ रहे हैं कि यार कंफ्यूज हो रहा है ये। देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज नो क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी ही नहीं है यहाँ पे। ये बोल रहा है 9 है, वो बोल रहा है 6 है, एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में है क्या? नजरिए का फर्क है, परसेप्शन का फर्क है, राइट। परसेप्शन का फर्क है, डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, करेक्ट है, चीज क्लियर है जो भी आप बोल रहे हो। बट एक चीज समझना, अगर आपका परसेप्शन अलग है तो सामने वाले का परसेप्शन भी अलग हो सकता है। तो शायद आप जो बोल रहे हो ये उसे समझ नहीं रहा है। कोई बोल रहा है सर मुझे तो ए लग रहा है, पॉसिबल है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन गाइस, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, जब आप एग्जाम में आंसर लिखने जा रहे हो, इंस्टीट्यूट को, एग्जामिनर को, पेपर चेकर को कम्युनिकेट कर रहे हो, यू कैन नॉट बी टू वेज ना। आपने वही चीज बोलनी है, उसी परसेप्शन के हिसाब से बोलना है जिस तरीके से सामने वाला इंसान देखने वाला है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। नहीं तो तुम बोले आई हेट यू, वो समझेंगे आई लव यू, परसेप्शन अलग है। हाँ ना, ऐसा नहीं होता। तुम बोलोगे 1 4 3, वो समझेंगे आई लव यू, तुम तो बोल ही नहीं रहे थे, तुम तो 3 नंबर बोल रहे थे, तुम तो पिन कोड बता रहे थे तुम्हारा। पॉसिबल है ना, हाँ या ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, क्लैरिटी रखनी है, सिर्फ मैसेज की क्लैरिटी ही नहीं,
पर्पस की क्लैरिटी भी रखनी है। जो पर्पस से तुम कम्युनिकेट कर रहे हो वो पर्पस का क्लैरिटी रहना भी जरूरी है। एट द सेम टाइम जो मैसेज तुम कम्युनिकेट कर रहे हो उसका क्लैरिटी रहना भी इंपॉर्टेंट है। सो क्लैरिटी इन बोथ द वेज, क्लैरिटी इन केस ऑफ योर कम्युनिकेशन message, the message that you are passing, the message that you are transmitting, and clarity in the terms of your purpose of communication also, in the purpose of communication also, right? Company law section number 143। वाह, मतलब ना कार्तिक फूल 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 करके बैठा एकदम आज। हाँ, मतलब मुझे लगता है निचोड़ निचोड़ के निकाल दिया है तुमने कैलकुलेटर में से जो डाला था, और सब अपने आप में डाल दिया है तुमने। ध्यान देना, सामने दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या है बताओ, हो रहे हो कंफ्यूज। मतलब ये बता रहा है कि सामने 3 स्टिक्स पड़ी है या 3 बक्से पड़े हैं, ये बोल रहा है ना 4 बक्से पड़े हैं, ऐसे कैसे 3 पड़े हैं। मतलब यहीं पे झगड़ना चालू, इसको 4 दिख रहे हैं, इसको यहां पे 3 दिख रहे हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो 3 है या 4 है, हुआ कंफ्यूजन। क्या तुम मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो? ना बेटा, ना कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो क्लियरली कम्युनिकेट। ध्यान देना आगे, क्या हो गया, ध्यान देना सामने, ये तो बहुत ही फनी है। ऐसे भी एग्जांपल होते हैं। ये ना पक्का कार्तिक की हरकत है, ये ना पक्का मुन्नी वो मोदी वाले कार्तिक की नहीं, ये अपने कार्तिक की बात कर रहा हूं मैं। लेट्स ईट ग्रैंडमा, और बाद में बोले नहीं 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 सर, नहीं नहीं ग्रैंडमा नहीं खाएंगे सर, हम ना कॉमा डाल देते हैं बीच में, लेट्स ईट ग्रैंडमा, मतलब ग्रैंडमा को बोल रहे हो आओ। सो ऐसी पंक्चुएशन की गलती, ये हरकतें जो तुम्हारी है इसकी वजह से जाने जा सकती है। समझ रहे हो? इसकी वजह से जाने जा सकती है। इतने सस्ते नशे मत किया करो, इतने सस्ते नशे मत किया करो, ठीक है? यस सोनिया विशाल, थैंक यू सो मच। हाँ, ध्यान दो सामने, मजा तो आ रहा है, पढ़ना भी तो है साथ में पूरी हद तक, राइट? सो लेट्स ईट ग्रैंडमा, ग्रैंडमा को खाना है। हाँ, मतलब ऐसे लेजेंड जो है, राइट, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये तुम सब लोगों की हरकतें हैं, ग्रैंडमा को खाते हैं, लेट्स ईट ग्रैंडमा। और फिर तुम बोलोगे अरे जिंदगी के अंदर में करण सर ने पढ़ा था, अरे पंक्चुएशन मार्क करके भी चीज होती है, डाल दो, कॉमा डाल दो, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, मतलब ग्रैंडमा आओ साथ में खाते हैं। ऐसी हरकतें मत करना, ये सब सस्ते नशे है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर है? हाँ है ना? तो हमने समझा कि इन 3 एग्जांपल से वी हैव अंडरस्टूड जस्ट वन स्मॉल थिंग, एंड दैट इज देयर शुड बी इनफ क्लैरिटी, understanding the perception of the person who is going to read your message, who is going to hear to you, who is going to understand what you are saying, who is going to receive your message। मुझे बताओ, यहां मैं बोल रहा हूं, कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो, मैं सज्जन इंसान, मैं दुनिया भर का सज्जन इंसान, राइट? मैं दुनिया भर का सज्जन इंसान, मैं तो एकदम सज्जन तरीके से चीज बोलूंगा ना यार, तो मैं सज्जन तरीके से चीज बोल रहा हूं अपने पर्सपेक्टिव से। अब तुम उस पर्सपेक्टिव को निचोड़ के इधर से उधर से कुछ तो भी करके कहां से तो क्या निकालते हो, अंत तुम बोलते हो सर ने हमें खराब किया है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं कहां बिगाड़ूंगा, मैं कहां बिगाड़ूंगा? बिगाड़ने के लिए खुद बिगड़ना पड़ता, अपन सज्जन इंसान है यार, राइट? तो देखो, आपका परसेप्शन अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है। तो जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, जोक सपाट, जब मैं कोई चीज कम्युनिकेट करूंगा, मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि यार स्टूडेंट को कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेरी आ सकती है। समझ रहे हो? स्टूडेंट को कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेरी आ सकती है, स्टूडेंट इसमें से क्या क्या मीनिंग्स निकाल सकता है, एंड अकॉर्डिंगली वो सब समझते हुए मुझे कम्युनिकेट करना है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेशन। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, मैसेज इन द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एज वेल, तब ही जाके आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था ना, दत्ता त्यागी ने समझाया था मैथ्स में, वैसे ही हम यहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है तो क्लियर रहना पड़ेगा, क्लियर इन पर्पस ऑल्सो, क्लियर इन मैसेज ऑल्सो, तभी तुम्हारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या? जो चीज जिस सेंस में जिस तरीके से तुम बोलना चाह रहे हो, सामने वाला उसी सेंस में उसी चीज को उसी तरीके से समझ रहा है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिर्फ कम्युनिकेट करना, यहां से सुन लिया यहां से निकाल दिया, सिर्फ कम्युनिकेशन, यहां से सुन लिया यहां प्रोसेस किया और माइंड में फिट करके रखा चीज को, अनवांटेड को बाहर निकाला, इसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन में क्या है उसको प्रॉपरली पहुंचाना भी जरूरी है। आंसर शीट पहुंच गई पेपर चेकर के पास, हो गया का काम? नहीं, तुमने जो लिखा है वो उसे समझने आना चाहिए, ये भी जरूरी है। सो यू हैव टू कन्वे द मैसेज क्लियरली। कार्तिक के जैसी हरकतें नहीं करनी भाई, समझ रहे हो? ठीक है, चलो सर आप तो बीसीआर पढ़ा रहे हो इतना ही, सर नहीं समझा मैं, शायद कनेक्ट नहीं कर पाया आपकी चीज को। ठीक है, अब देखो, जब मैं बात करता हूं कि यार इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहना चाहिए, उसके लिए आपका मैसेज और आपके मैसेज का पर्पस
दोनों भी क्लियर होने चाहिए, ये तो हमने देख लिया। बट क्या सिर्फ क्लैरिटी ही काम करती है? क्या मुझे सिर्फ क्लैरिटी पे ही फोकस करना है, या इसके अलावा और चीजें हैं मेरे साथ? इसके अलावा और चीजें हैं, सिर्फ क्लैरिटी नहीं है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, देयर आर वेरियस फैक्टर्स। लेट अस चेक देम वन बाय वन। क्लैरिटी क्लियर है, मतलब क्लियर क्लैरिटी है, क्लैरिटी पे क्लियर है, नहीं नहीं, क्या क्लियर पे क्लैरिटी है, ठीक है। अब जिंदगी के अंदर में क्लैरिटी क्या ही पूरा ये हो गया। हाँ चलो ध्यान देना सामने क्या है। अब बोलना मत बेचारे कार्तिक को, वापस कार्तिक की हरकतें हैं। वो बेचारा लॉन्ग डिस्टेंस में बैठा हुआ है, वो बेचारा लॉन्ग डिस्टेंस में बैठा हुआ है। कहां तुम उसे ला रहे हो बीच में बार बार? कार्तिक मैंने बोल रहा हूं कुछ, रिकॉर्डेड बैच वाले बोलेंगे कौन है, कौन ये कार्तिक, दिखाओ हमें। हाँ है एक स्टूडेंट अपना, सीधा साधा अच्छा है, मेरे जैसा सज्जन है, बराबर, थोड़ी तारीफ भी कर लेते नहीं यार। हाँ ये सफा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बात करेंगे एक एक करके। क्लियर की मीनिंग हमने समझ ली है, क्लैरिटी होना जरूरी है, समझ लिया है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट। प्रदीप की बात करते हैं, नहीं नहीं प्रदीप, विशाल की बात करते हैं पहले, राइट। तो विशाल स्कूल जाता था रोज, कॉलेज जाता था, जो भी, राइट। सो विशाल जाता था, स्कूल में जाता था विशाल, कॉलेज में जाता था, अपने सराउंडिंग वगैरह जो जहाँ रहता था वहां पे बहुत लोगों से मिलता था। एक लड़की पसंद आई भाई को, विशाल को एक लड़की पसंद आई। बोले यार इसका दिल तो मैं पाकर ही रहूंगा। ठीक है, सब कुछ हो गया, सब चीजें हो गई, सब चल रहा था, कम्युनिकेशन, बातचीत सब चल रही थी। और ये भाई जाके बात किए, पसंद आया, अच्छा लगा, सुकून लगा, सुकून विशाल को। हाँ बराबर ना, आया ना विशाल। विशाल सोच रहा होगा, मन में लड्डू फूट रहे होंगे विशाल के, सर बराबर बोल रहे, सर ने पकड़ लिया मुझे। हाँ चलो, हाँ चलो। तो विशाल जाता है प्रपोज करने, बोलता है यार प्यार किया है तो बताना तो पड़ेगा, प्यार का इजहार तो करना पड़ेगा। करण सर ने कम्युनिकेशन के पहले लेक्चर में बताया था, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, वो भी क्लियर कम्युनिकेशन करना है। तो मेरा पर्पस क्लियर है भाई, अपन प्यार करते तो अपन कन्फेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरी तरीके से एक्सप्रेस करूंगा। करण सर ने बीसीआर में पढ़ाया था, बराबर। वो नहीं सोचोगे तुम बिजनेस कम्युनिकेशन था, तुम तुम्हारे ही लाइन में घुसाओगे और तुम बोलोगे करण सर ने पढ़ाया था। हाँ, और तुम बोलोगे करण सर ने पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, एनीवे जो ध्यान दो। तो विशाल गया, विशाल गायब हो गया चैट बॉक्स से। अरे विशाल दिल पे मतलब भाई ऐसा। हाँ चलो ध्यान दो। सो प्यार किया तो डरना क्या। विशाल गया मस्त बात करने, राइट, एक्सप्रेस करने, अपने प्यार का इजहार करने पहुंचा विशाल। विशाल बोला 2 words 10 letters, I am saying it and you are mine। हाँ, वो लड़की बोली क्या? ये बोला 2 words 10 letters, या 3 numbers, just 3 numbers, I am saying it and you are mine। लड़की बोली क्या, क्या बोल रहे हो तुम जिंदगी में? फिर इसने बोला कि when I see you it makes me happy for the rest of the day। वो बोली क्या? तो इसने बोला when I see you it makes me happy for the rest of the day। So I'll say those 3 numbers, I'll say those 3 numbers, I'll say those 3 numbers, I'll say those 3 words, and when I say it you will be mine। वापस वहीं पे अटक गई गाड़ी विशाल की, वापस वहीं पे बात अटक गई विशाल की। अब वो बेचारी परेशान हो रही है यार, वहां पे वो बेचारी परेशान हो रही है, ये बेचारा वही बोल रहा है यार, 3 numbers 2 words 10 letters, वहीं अटका पड़ा है। चलो चालू भी किया तो ये आए पे अटका है, आए 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 आए, बस वहीं पे अटका पड़ा है। थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी तो ये लव 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 उस पर अटका पड़ा है। आई लव क्या यू बोल ही नहीं रहा है। वो बंदी बेचारी परेशान हो गई वहां पे, क्या चालू है इसकी जिंदगी में, इस बंदे को मैं प्यार कर रही थी, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहा है, मुद्दे पे आ ही नहीं रहा है, उसी वहां पे ही घुमा फिरा रहा है, वही 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 चीजें घुमा फिरा रहा है, बोल ही नहीं रहा है कुछ सामने। क्या ये सही है? क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? क्या तुम्हारी भावनाएं उसके पास पहुंची? क्या तुमने जो कन्फेस किया वो उसके पास पहुंचा? वो तो तुम्हारे पास ही रह गया। क्यों रह गया? Why? Because you did not express। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, राइट। इसका मतलब तुम जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो सोनिया बोल रही है मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहा हूं। मतलब कहां कहां पहुंच गए विशाल, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये लड़की बोल रही है।
सोनिया बोल रही है मुंह से सुपारी निकाल के बात करो। हाँ, चलो ध्यान देना। सो यहाँ पे मुझे सिंपली चीज ये बतानी है, हाँ, किसने सुपारी खाई तो निकाल दो, सामने ध्यान दो, उसी के बाद ही प्रपोज करना। सो यहाँ पे सिंपल चीज ये आ रही है कि आपने क्लियर तो रहना है। क्लियर तो ये बंदा था, विशाल तो क्लियर था, कंसाइजनेस नहीं था विशाल के बातों में, विशाल के मैसेज में कंसाइजनेस नहीं था। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना, विशाल के मैसेज में कंसाइजनेस नहीं था, वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, चीजें रिपीट हो रही थी, आजू बाजू में घूम रहा था, मुद्दे पे नहीं आ रहा था। मुद्दे पे आना भी जरूरी है। इररिलेवेंट वर्ड्स को निकाल, 143 में बोलूंगा, मैं बोलूंगा तुम मेरी बन जाओगे। अरे तू भाई तू बोल ना, तू बोल ना, समझ रहे हो? तू बोल ना, तू बोल ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पे मुद्दे पे आना, कंसाइजनेस रखना, इररिलेवेंट चीजों को निकालना, रिपीटेटिव वर्ड्स को निकाल देना और फिर बोलना, यही एक्चुअल में होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं कंसाइजनेस। पहला क्या था? क्लियर। दूसरा क्या था? कंसाइजनेस। ठीक है, अब मैं जरा तुम्हारी कमेंट देख लेता हूं। हाँ, लड़की भी लाइक अबे जल्दी बोल और तू भी रिजेक्ट हो जाएगा। मैं प्रदीप का ही नाम लेने वाला था इस चीज में। विशाल को नशा हो गया है, विशाल बोल रहा है आई डोंट लाइक सुपारी। हाँ, अरे विशाल जोक था वो। निखार बोल रहा है सर डेटिंग टिप्स दे रहे हैं, सब ध्यान से सुनो। अरे यार मैं सीधा साधा इंसान, सज्जन इंसान, डेटिंग टिप्स के लिए कल इसी चैनल पे 12:45 को लॉग इन करे कृपया। अच्छा, उससे भी एकदम एकदम हायर लेवल के डेटिंग टिप्स चाहिए ना, कल सुबह 10 बजे लॉग इन करें। 2:30 बजे लॉग इन करेंगे, उनको सिर्फ मैथ्स की इक्वेशंस मिलेंगे, उनको मैथ्स में एक्स मिलेंगी, उनको प्रेजेंट नहीं मिलेगा, कुछ फ्यूचर भी नहीं मिलेगा कुछ। जिनको प्रेजेंट फ्यूचर चाहिए तुम सुबह 10 बजे लॉग इन करो। ठीक है, चलो। हाँ, सस्ते नशे मत करो रे। चलो, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, दोनों भी चीजें। एक स्टूडेंट है, सफाई है शायद से, वो भी और एक दो स्टूडेंट है, आज नए नए पहला दिन है उनका बीसीआर का। वो बोलेंगे यार क्या कहाँ फंस गए सर, कहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं और ये जो नालायक बच्चे देख रहे हो ना तुम, ये ऐसा माहौल बना देते हैं। और देखो वही कुछ सब बोल रहे हैं, मैं तो शांत बैठा हूँ, मैं तो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलो, एनी विच वेज आगे बढ़ते हैं। अब पहले से लेक्चर देखो, देखो मैं कितना सज्जन इंसान था। 1 जुलाई का जो लेक्चर लिया था इतना सज्जन इंसान था मैं। ये गांव वालों ने मुझे बिगाड़ दिया है डाउन दी लाइन 10-12 दिनों में। हाँ चलो, विशाल तो एकदम मस्त, फुल फुल दिमाग कहीं और, दिल कहीं और, आंखें कहीं और। हाँ चलो, ध्यान देना सामने। यहां तक तो बात ठीक थी, क्लैरिटी समझने आ गई, कंसाइजनेस समझने आ गया, क्लैरिटी समझने आ गई, कंसाइजनेस समझने आ गया। और क्या बचा सर? बस हो गया ना, जिंदगी में बोल दिया ना सब कुछ। अरे भाई उसने तो रिजेक्ट किया ना, अगर उसने रिजेक्ट किया मतलब तुमने इफेक्टिव कम्युनिकेट किया क्या? नहीं। अगर तुमने इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं किया तो पढ़ना पड़ेगा ना आगे इफेक्टिव कम्युनिकेट कैसे करते हैं। डेटिंग टिप्स नहीं बता रहा हूं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर, चलो ध्यान देना अगले पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको सामने। ध्यान देना अगले पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको सामने। थोड़ा सा आते हैं क्रिकेट की तरफ। जिंदगी में प्यार 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 प्यार, क्या ही करूंगे प्यार, क्या ही करूंगे प्यार का, राइट। सो बात करते थोड़े से हम क्रिकेट की, बात करते थोड़े से स्पोर्ट्स की। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, यहां दिख रहा है कि धोनी ने 39 रन स्कोर किए हैं। यहां दिख रहा है कि इंडिया ने 335 रन स्कोर किए हैं 4 विकेट पे, राइट। मुझे बताओ, क्या कार्तिक के लिए भी यही स्कोर है? क्या शंतनु के लिए भी यही स्कोर है? क्या विशाल के लिए भी यही स्कोर है? क्या सोनिया के लिए भी यही स्कोर है? क्या स्नेहा के लिए भी यही स्कोर है? क्या मेरे लिए भी यही स्कोर है? या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? वही स्कोर होगा ना, राइट। सो देयर आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिगर में फैक्ट्स एंड फिगर मतलब फिगर अमाउंट की बात कर रहा हूं। हाँ, नाले को अमाउंट की बात कर रहा हूं, फिगर मतलब। सो तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हो। ये फैक्ट है कि धोनी ने, माही ने जितना भी मारा है उससे 39 रन बने हैं। ये फिगर है उसकी, मतलब 39 रन की फिगर है, ये अमाउंट है। समझ रहे हो, ये रन है, नंबर ऑफ रन है। सो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं यहां पे। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। जब मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंसिडर करते हो तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो।
समझ रहे हो? आप उस चीज के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। और बिलीव मी गाइस, फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं चेंज नहीं होंगे। मेरे लिए भी वही फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो आपके लिए भी वही फैक्ट्स एंड फिगर्स है। वो बचपन जैसी हरकत है नहीं। मम्मी को जाके बोलोगे 100 में से 100 मार्क मिले, पापा को जाके बोलोगे 100 में से 200 मार्क मिले, टीचर ने तुमको दिए होंगे -100 100 में से। ऐसी चीज नहीं होंगी। अगर तुमको 0 मिला है तो तीनों के लिए भी 0 मिला है। समझ रहे हो बात को जिंदगी में? हाँ या ना? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? सो मुझे बताओ, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको भी बताई, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको भी बताई, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते कॉन्क्रीटनेस। पहला क्या था? क्लियर, मैसेज का क्लियर होना, पर्पस का भी क्लियर होना। दूसरा क्या था? कंसाइजनेस, रिपीटेड वर्ड्स नहीं डालना, इररिलेवेंट वर्ड्स नहीं डालना, डायरेक्ट कन्फेस करना, डायरेक्ट प्रपोज करना। तीसरा क्या था? जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है प्रॉपर सही तरीके से बताओ, कॉन्क्रीटनेस। इसके अलावा कुछ गलत नहीं, मतलब जो चीज हमने बोली है वही सही है और वही सबके लिए है। आपके लिए 10 रन है, मेरे लिए भी 10 रन है। आपके लिए 20 रन है, मेरे लिए भी 20 रन है। समझ रहे हो? सर आपने हम सिंगल्स को भी उनके प्यार से मिला दिया। अच्छा अच्छा, क्रिकेट, हाँ बर ठीक है। हाँ मेरे को पता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं अच्छे से समझ गया हूं तुम्हारी हरकतें बेटा, अभी अच्छे से समझ गया हूं। तुमको ना पढ़ने के अलावा जिंदगी में सब कुछ चाहिए, पढ़ने के अलावा सब कुछ चाहिए। सर पढ़ाई तुम करो, तुम दे दो ना सर बीसीआर का एग्जाम, तुम दे दो ना सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एग्जाम, हमें बस पास कर दो सर। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलेंगे सर देखो आपको फीस दी है ना, आप पढ़ा रहे हो ना, और पैसा ले लो सर, जिंदगी में बहुत पैसा है सर, ले लो, बस एग्जाम दे के आ जाओ। मतलब इतने बेशरम स्टूडेंट्स हो जाओगे तुम, बताता हूँ एक दिन में तुम बोलोगे सर एग्जाम लिख के आ जाओ ना सर हमारा, सर कितना सर 10 लाख चाहिए, 10 लाख, क्या बात हुई है? हाँ चलो ध्यान देना, आते हैं बैक टू कंसेप्ट। सर फॉकनर का तो फैक्ट एंड फिगर बिगड़ गया है? हाँ मतलब फैक्ट बिगड़ गया। हाँ सर मेरा ही नाम लीजिए वरना गांव वाले बुरा मान जाएंगे। अच्छा चलो, 1 घंटा हो चुका है, पता नहीं 1 घंटा कैसे निकला बीसीआर का। मुझे बताओ कंटिन्यू किया जाए, थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए? ये कर ली ना गलत बात, ये यही तुम्हारी हरकतें हैं, यही तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम फेल होते हो एग्जाम में। तुम्हें समझना है, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं सोनिया, तुम्हें समझना है कि सामने वाला क्या समझेगा, उस हिसाब से तुम्हें अच्छे से सब बोलना है। समझ रहे हो? उस हिसाब से तुम्हें अच्छे से सब बोलना है। ये मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। ठीक है, करेक्टनेस या कॉन्क्रीटनेस मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है चलो कंटिन्यू किया जाए आगे। सर 10 लाख में सारे पेपर के 10 लाख 10 मार्क के लिए। हाँ, लोग बोलेंगे क्या चालू है, जो यूट्यूब पे इस लेक्चर को देखेंगे बाद में बोलेंगे सर क्या चालू है, खुला खुला है, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मजाक चालू है थोड़ा सा। हाँ अरे भाई मुझे 10 लाख दे दो, मैं तुम्हारा एग्जाम दे के आऊंगा, पास होने की गारंटी। हाँ कंटिन्यू करो सर, ठीक है चलो। वैसे भी बेसिक देख रहे थे अपन, तो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सर लेट्स ब्रेकअप। हाँ अरे क्या है ये लेट्स ब्रेकअप? मतलब ब्रेक लेनी है तुमको या जिंदगी में ब्रेकअप करना है तुमको? या गलती से इस जगह पे मैसेज आ गया, मैसेज कहीं और भेजना था। देखो चेक करो अभिलाख, शायद तुम्हें कोई व्हाट्सएप के विंडो में मैसेज भेजना था, तुम यहां पे आ गए हो गलती से। हाँ अथर्व बोल रहा है गारंटी 50% की है। चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सर खाते पे लिख देना, वाह रे वाह, कोई खाते से मेंटेन नहीं होते यहाँ पे, कोई खाते मेंटेन नहीं होते। चलो ध्यान देना। हाँ ना, ये क्या चीज है, मतलब कैसा जमाना आ गया है, लड़के ब्रेकअप मांग रहे हैं दूसरे लड़कों से। अरे मेरे से नहीं रे बाबा। हाँ स्टूडेंट्स भी लाइक कितना अश्लील, अरे बाबा ऐसी चीजें मत बोलो। मैं बंद कर रहा हूँ आज, अपन मैथ्स का बेसिक चालू करते हैं तुरंत। हाँ कुछ हुआ नहीं कि साक्षी को डालना है सस्ते नशे, बस। मतलब हंसने में तो आधे स्टूडेंट्स को इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि तुम बोले जा रहे हो सर रात भर कंटिन्यू करो, आज पूरा बीसीआर खत्म कर लेंगे। हाँ पूरा बीसीआर खत्म कर लेंगे। दद्दा त्यागी ने भी तुमको इतना हंसाया नहीं था मैथ्स में मिर्जापुर में, जितना तुम यहां हंस रहे हो। हाँ वो बेचारा हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है। हाँ इसने आशीष बोल रहे सर बैकग्राउंड हटाओ वरना हाईलाइट्स दिखने जाने का मन कर जाएगा। तुम जाओ ही, देखते हैं कैसे जा रहे हो। हाँ जिंदगी में चलो ध्यान दो सामने, जोक सपाट। आते हैं दूसरे टॉपिक पे, आते हैं दूसरे टॉपिक पे। लेट अस टॉक अबाउट दिस। सर ये क्या है, ये क्या है सर, क्या दिख रहा है तुमको, बताओ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ।
वेदांश बोल रहा सर लाफ्टर क्लब खोल दो। अरे अपने बस की बात नहीं है, और वही करना हो तो तुम टीचर क्यों बनता जिंदगी में। हाँ चलो ध्यान देना क्या चीज है ये। हाँ ना विक्रम, कुछ हुआ नहीं कि सस्ते नशे। हाँ ध्यान दो, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गिवन ओवर हियर, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सामने? पैरा लैंग्वेज, नर्स। अब कुछ लोगों को तो नर्स डॉक्टर यही चीजें दिखेंगी, किसको फीमेल डॉक्टर किसको मेल डॉक्टर। हाँ कंप्यूटर रीडिंग, एक बंदा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अरे हाँ अंतिम सांसें गिन रहा है, बराबर ठीक है। मैंने का एडवर्टीजमेंट दिख रहा है जो तू बोल रहा है, क्या तुम लोग भी। वो अभिला के बेचारे को बुरा लग गया होगा, बेचारा गायब हो गया उसके बाद से। अरे अभिला ऐसा कुछ नहीं था बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ कन्वर्सेशन बिटवीन पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स। कोरोना का ट्रीटमेंट, मास्क कहाँ है, पीपी किट कहाँ है, कुछ भी यार, कहाँ है कोरोना? बिना चेहरे का डॉक्टर नहीं, चेहरा छुपा हुआ है, चेहरा छुपा हुआ है। डॉक्टर इज अपॉइंटिंग दी पेशेंट्स, अपॉइंटिंग इन्वेस्टिगेटिंग ना, ऑब्जर्वेशन ना। हाँ वो बेड पे लेटे हुए भागने की कोशिश, ये देखो शांतनु, ए इसे बोलते हैं सस्ते नशे, भागने की कहाँ कोशिश कर रहा है? रीडिंग, बॉडी रीडिंग्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू रीडिंग्स, ओके। अच्छा ध्यान देना सामने, मुझे बताओ आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, ध्यान देना समझना चीज को, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो आपको कोई भी तकलीफ होती है, आपको डॉक्टर पूछता है आज खाना खाया, बोलते हो हाँ, कितनी बार खाया? सर दिन भर खा ही रहे थे। ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, मैंने सुना है ऐसा। अच्छा आराम किया? सर दिन भर आराम ही तो कर रहे थे। लेक्चर देखा? नहीं वो तो सर कभी कभार देखेंगे। पढ़ाई कर ली? कभी कभार करेंगे सर वो तो ऐसी हरकतें तुम करते हो डॉक्टर के पास जाके। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसके जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या क्या चल रही है, मतलब इसके दिमाग में बिजली छोड़ो, इसके पूरे बॉडी में ही बिजली घुसी पड़ी है, बहुत अच्छे से इलाज करना पड़ेगा इसका। तो मुझे बताओ, मुझे कहना यह है जब तक आप डॉक्टर को अच्छे तरीके से सब चीजें नहीं बताते हो, आपको क्या हुआ है, आपको कितने दिनों से तकलीफ है, क्या तकलीफ है, कौन सा आपको बॉडी पार्ट दुख रहा है, हाथों में दर्द है क्या, पैरों में दर्द है क्या, जॉइंट्स में दर्द है क्या, आपको चक्कर आ रहे हैं क्या, आपको फीवर है क्या, जो भी चीजें हो यार, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या, सांस वो वाली सांस नहीं, मैं ब्रेथ की बात कर रहा हूं। हाँ और तुम सांस के पास पहुंच के बिना शादी किए। तो सिंपल सी चीज है यहां पे कि आपने डॉक्टर को हर चीज बतानी है, तभी डॉक्टर आपको सही तरीके का ट्रीटमेंट दे पाएगा, सही तरीके का आपको डॉक्टर जो है वो आपको दे पाएगा मेडिकेशंस, सही तरीके से मेडिकेशन दे पाएगा, मेडिसिन दे पाएगा, टेस्ट करवाएगा, ट्रीटमेंट करेंगे आपकी। अब मुझे बताओ जब बात आती है, इसी चीज को मैं कंपेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ना मत बोलना, ना मत बोलना, तुम सब ये चीज करते हो, तुम सब ये चीज करते हो, मुझे पता है, राइट। तुम सब ये चीज करिए, डॉक्टर का एग्जाम्पल था, तुम सब ये चीज करते हो। मुझे बताओ ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो फोन करते हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले, जुलाई में एग्जाम है, आ रहे हैं फोन बच्चों के, क्या बोलता है स्टूडेंट, सर पढ़ाई नहीं हो रही सर, क्या बोलेगा, सर पढ़ाई नहीं हो रही सर। मैं पूछता हूं क्यों, बोलते सर नहीं हो रही सर, सब कर लिया जिंदगी में, जितने टोटके अवेलेबल थे वो हिमांशु गुप्ता से टोटके पूछे सर मैंने, जो 10 दिन में पैसा डबल करता है, उसको भी नहीं पता चला कि क्या करना चाहिए, पढ़ाई नहीं हो रही सर। वो ये नहीं बताएगा तुमको कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं नालायक को। तुम ये नहीं बताओगे टीचर को कि सर मैंने कोशिश ही नहीं की, कहां से पढ़ाई होंगी जिंदगी में, मैंने बुक ही नहीं खोली सर, कहां से पढ़ाई होंगी, मैं तो ना वो दीवार को देख रहा था, कुछ सोच रहा था, मैं दीवार को देखते हुए, मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा था, मैं तो देख रहा था रसोड़े में कौन था, राशि थी, कौन था, मैं तो वो देख रहा था सर, मैं तो सर यशराज मुखाटे के गाने सुन रहा था सर। कहां आप बोल रहे हो सर पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा था सर, पढ़ाई नहीं हो रही थी, मैं तो कर रहा था, हो नहीं रही थी सर। ऐसा कभी हुआ है? तुम करने बैठो और नहीं हो, ऐसा कभी हुआ है? सवाल ही नहीं आता। तो तुम कभी ये नहीं बताते कि तुम पढ़ाई कर नहीं रहे थे, या तुम चाह नहीं रहे हो पढ़ाई करने के लिए, या तुम्हारे जिंदगी में कुछ तो चालू, तुम ये नहीं बताते, तुम बताते सर पढ़ाई हो नहीं रही है। तो अधूरी चीज कम्युनिकेट करोगे तो इलाज भी तो अधूरा ही होगा ना, इलाज भी तो अधूरा ही होगा। डॉक्टर को आधी चीजें बताओगे तो डॉक्टर मेडिसिन भी तो आधी देगा ना।
ना मत बोलो नालायक को, सब लोग ये चीज करते हो तुम, मुझे पता है अच्छे से। ये देखो सोनिया, ये देखो सोनिया को कैसे पढ़ रही है, और फिर जाके बोलेंगी सर को, सर पढ़ाई नहीं हो रही है सर। वो ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ क्या पढ़ा है, मैं क्या खा रही हूँ दिन भर, और किसके साथ मैं चैट कर रही हूँ दिन भर। अभी भी बाबू छोना पिकाचू, हाँ बराबर ना, मेरे बाबू ने खाना खाया। तो ये चीजें अगर तुम करोगे, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, तो कहां ही तुम पढ़ाई कर पाओगे। अब तुम ये नहीं बताओगे टीचर को, तुम बोलोगे सर मैं तो बैठा था सर, मैं अरे बुक नहीं है मेरे पास, हाँ मैं तो बैठा था सर, मैं ना ऐसा बुक ये पढ़ रहा हूं सर, मैं सामने देख रहा हूं, पर नहीं हो रही ना पढ़ाई, ये जा ही नहीं रहा सर भेजे में, जा ही नहीं रहा सर भेजे में। तुम ये चीज बोलोगे आके। तो अगर तुम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे, तो शायद सामने वाला जो डिसीजन लेने वाला है उस चीज के ऊपर, जो डिसीजन लेने वाला है उस चीज के ऊपर, वो इंसान प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो अगर मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूं एज अ डॉक्टर मेरे पेशेंट को, मैं एज अ टीचर मेरे स्टूडेंट को कुछ रिकमेंड कर रहा हूं, कुछ एडवाइस कर रहा हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर मेरा स्टूडेंट, अगर मेरा पेशेंट पूरी इंफॉर्मेशन 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो कंप्लीटनेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, तो क्लैरिटी रहना जरूरी है, कंसाइजनेस रहना जरूरी है। उसके बाद क्या देखा हमने, क्लैरिटी, कंसाइजनेस। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने एक और चीज देखी, कॉन्क्रीटनेस रहना जरूरी है। और हम फोर्थ चीज देख रहे हैं बेटा, आपका कंप्लीटनेस रहना भी जरूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन तुम दे रहे हो, इंफॉर्मेशन कंप्लीट दो, ताकि सामने वाला एडवाइस दे सके, सामने वाला डिसीजन ले सके। समझ रहे हो बात को? ठीक है। सभी लोग ना ऐसे ही बोलते हैं, मैं बाबू छोना पिकाचू वाला नहीं हूं, सब लोग होते हैं, राइट। मैं रेयर एक्सेप्शन हूं सिर्फ यहां अकेला। अब तुम सब लोग क्या करोगे, अब देखो क्लास खत्म हो गया, तुम बोलोगे सर ने ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाया आज। अपन ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे हमारे स्पेशल फ्रेंड के साथ करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं फर्क पड़ता है क्या। और अगर पढ़ा तो हम और आगे बढ़ेंगे, हम सर को बोलेंगे और सिखाओ और सिखाओ और सिखाओ, सर बिजनेस वगैरह जान दो, तुमने ये व्हाट्सएप वाला कम्युनिकेशन सिखाओ, व्हाट्सएप पे बैठे बैठे कैसे हमने अच्छे अच्छे मैसेज लिखना ये बताओ, राइट। अब तुमको क्या ही पता कि ये इंसान जो यहाँ पढ़ा रहा है, ये क्लास खत्म होते ही बैठेगा, नोट्स बनाएगा, टेस्ट बनाएगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज्यादा वो अपने स्टूडेंट्स को प्यार करता है, वो नोट्स बनाएगा, बुक बनाएगा, कल के क्लास की प्रिपरेशन करेगा, सो जाएगा बेचारा चुपचाप। इसके जिंदगी में ही कुछ नहीं है, तुम डेटिंग टिप्स मांग रहे हो जिंदगी में। हाँ ये कार्तिक, आई एम वन ऑफ देम। अरे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अमन बराबर है, अपने को अंदर की बात क्या पता, कौन क्या बताएगा। अब अमन बता रहा है क्या कि किसके किसके साथ वो चैट कर रहा है, सीधी है ना। हाँ चलो, बहुत ज्यादा हो गया आज। हाँ चलो, यस कार्तिक, लव यू सो मच बेटा। मैं तो बहुत ही ज्यादा सिंगल हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंगल एंड सिंगल में क्या फर्क होता है, बहुत ही ज्यादा सिंगल एंड सिंगल में क्या फर्क होता है। अच्छा ये जो अपन ने टिप्स दिए ना यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, है तो बिजनेस के लिए, बट तुम चाहो जहां यूज कर सकते हो। बता देना कुछ हुआ क्या यहाँ पब्लिक में आके, ताकि बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे उससे। प्रेरणा नहीं वापस तुम प्रेरणा मतलब चले जाओगे, प्रेरणा मतलब प्रेरित होंगे उससे, इंस्पायर होंगे उससे, ठीक है। हाँ टुडे वाज एपिक कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। चलो ध्यान देना सामने। अब क्या पढ़ लिया अपन ने, कंप्लीटनेस पढ़ लिया, क्लैरिटी हो गई, कंसाइजनेस हो गया, कॉन्क्रीटनेस हो गया, राइट कॉन्क्रीटनेस हो गया। और उसके बाद हमने देख लिया कंप्लीटनेस। क्या तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि इसके पहले के बीसीआर के मैथ्स के लेक्चर अच्छे नहीं थे? क्या तुम भूल गए मिर्जापुर को? क्या तुम भूल गए आज जो सम सबने सॉल्व किया? क्या तुम भूल गए डाउट सॉल्विंग सेशन को? अब ना क्लास होने बाद मैं कोने में जाके रोने लगूंगा। हाँ चलो एनी विच वेज ध्यान देना। अश्वनी थैंक यू सो मच बेटा। हाँ वेदांश बोल रहा है बहुत ज्यादा सिंगल, करीब करीब सिंगल पिक्चर आई थी ना, वैसा ही कुछ बोल रहा है ये। बहुत ज्यादा सिंगल मतलब रिलेशनशिप में जाकर बाहर आया हुआ। अच्छा अच्छा, सारे अच्छे थे सर लेक्चर्स, आज भी है। ओके ओके। हाँ पढ़ाई की टिप्स, डेटिंग टिप्स कहाँ दूंगा मैं, वो सुबह 10 बजे, उसके बाद दूसरी बार वो मिस हो गया तो 1:15 बजे, अपन 2:30 बजे मस्त आएंगे, पढ़ाई करेंगे, जाएंगे। हाँ हाँ सर पहले 100% था, आज 500% है। अब तुम तो चाहो ना जिंदगी में, तुम बोलोगे सर पढ़ाओ मत सर,
बस ऐसे ही चलाते रहो, ऐसे ही रात भर, कल सुबह तक, बाकी सब 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 कैंसिल कर दो सर, बस यही कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, चलो, टुडेज क्लास इज मेमोरेबल, आई थिंक सो। सब क्लासेस मेमोरेबल होने चाहिए इसी तरीके से। मतलब वो शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे से क्लास अपन लेते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं अपन। हाँ, और दिन के टाइम पे क्या हो, तो आधे लोग तो खाना खा के आते हैं, नशे में होते हैं, आधे लोगों को कैलकुलेटर नशे में होते हैं। ये पहली बार बैच में दिख रहा हूं मैं। हाँ हाँ, चलो, प्रदीप बोल रहा है सर यू आर अ ग्रेट टीचर। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, मेरे को तो समझ नहीं रहा तुम ऐसे सच में बोल रहे हो या तुम बस हंसाने के लिए बोल रहे हो, क्या चालू है जिंदगी में। हाँ, चलो, ध्यान देना, अगले पॉइंट पे जाते हैं। मस्ती मस्ती में 4 पॉइंट हो भी गए हमारे, अगले पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बेटा, आ जाओ। अरे वाह सर, ये क्या दिखा है, और एक टिप दे रहे हो क्या? हाँ, और एक टिप दे रहे हो सर। सोचो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। होशियार लोग हो तुम बहुत ज्यादा, मेरे से भी होशियार हो तुम। बताओ मैं क्या बता रहा हूँ, लगाओ अंदाजा। तुम्हारे दो फेवरेट लोग दिख रहे हैं, तुम्हारे दो फेवरेट लोग दिख रहे हैं। कौन है ये इंसान? लड़कियां तो यही पहचानेंगे, लड़के वही पहचानेंगे। सर क्रिकेट वगैरह ठीक है सर, बट यहाँ पे हमें ना एक ही जन के बारे में बात करनी है, विरुष्का। ओके सर, आज तो फुल ऑन, आप सच्ची वाले ग्रेट टीचर हो। अच्छा ठीक है। हाँ सर, आज तो भूख भी नहीं लगी है लेक्चर के बीच में। वाह, इस मार्केटिंग, अरे तुमको ना ये अपने आगे आने वाला है, कम्युनिकेशन में ही आने वाला है। मान्यवर मोही की अगर बात करें, याद करो वो दिन जब हम थिएटर में जाके, सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखते थे। बहुत पीछे चले गए यार, वो दिन तो बहुत पीछे चले गए। तो ये लोग नए रिश्ते नए वादे इस थीम पे हर जगह एडवर्टीजमेंट, दिवाली आई नहीं कि एडवर्टीजमेंट, ये आया नहीं कि एडवर्टीजमेंट, वो आया नहीं कि एडवर्टीजमेंट। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट बिलीव नहीं करते ये लोग। ये किस में बिलीव करते हैं? ये बिलीव करते हैं सिर्फ ट्रेडिशनल, कल्चरल, फेस्टिव एडवर्टीजमेंट्स में। ये बीसीके में आप पढ़ोगे शायद, मैं जब बीसीके पढ़ाता हूँ अभी भी। हाँ, जब बीसीके में हम देखते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस कंपटीशन के बारे में, तब मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में एग्जांपल देता हूँ। अब थोड़ा सा समझते हैं। इनका जो स्टॉक होता है, बीट मेल और बीट फीमेल, सब स्टॉक इनका भरा जाता है फेस्टिव के हिसाब से। समझ रहे हो? अथर्व को बहुत जल्दी है लगता है शुभ मंगलम सावधान करने की। उसके लिए बेटा फाइनल क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए इंटर, उसके लिए आर्टिकलशिप, उसके लिए फाउंडेशन, उसके लिए बीसीआर। हाँ, शादियों का सीजन। मेरी शादी कब होंगी बोल रहे हो तुम लोग अभी? मतलब मेरी नहीं, मतलब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या शादी वगैरह में क्या ही रखा है, ध्यान देना, समझना चीज को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं यहां पे एक अलग चीज की। मुझे बताओ, मैंने आपको बोल दिया विरुष्का के ऊपर ऐसे लिखो, विरुष्का के ऊपर आर्टिकल लिखो, विरुष्का के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। सर ये क्या बात हुई? ऐसे लिखेंगे, सब बोलेंगे सर क्या चाहिए तुम बोलो। काश ऐसे ही तुमने मैथ्स के फॉर्मूला याद किए होते ना, तो आज जिंदगी तुम्हारी कहां की कहां होती। ध्यान देना। तो आपको मैंने बोल दिया चलो विरुष्का के ऊपर तुम आर्टिकल लिखो, ठीक है? विरुष्का के ऊपर तुम आर्टिकल लिखो। क्या लिखोगे तुम? दे हैव अ चाइल्ड और दे हैव अ डॉटर नेम्ड वामिका, born in so and so, they married in Italy, destination wedding, which I will also have after becoming a chartered accountant। ऐसा तुम लिखना चालू करोगे। मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बंदे ने कुछ मेहनत की होंगी उसके जिंदगी में, इस बंदी ने कुछ मेहनत की होंगी उसके जिंदगी में, ये दोनों कहां तो एक कॉमन जगह पे मिले होंगे, फिर दोनों ने साथ में मेहनत की होंगी, उसके बाद ये रिश्ते में आए होंगे, फिर इनकी शादी हुई होंगी, फिर बच्ची हुई। एक प्रोसेस है पूरा, ये पूरी चीज है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? तो पहले विराट कोहली कौन है, अनुष्का शर्मा कौन है, ये तो बताओ। तुम ये तो बताओ कि ये दोनों पैदा कहां हुए, नेटिवली कहां से है, कब बॉर्न हुए, क्या करना स्टार्ट किया, स्कूलिंग कैसे रही, फिर ये दोनों मिले कहां पे। ये ओपनिंग बैट्समैन है, वन डाउन आता है जो भी ये बैट्समैन है, स्किपर है इंडियन टीम का, वो बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म्स में काम करती है, राइट? इतने सारे फिल्म्स थे उसके सर, सब हिट 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 हिट। ऐसा मत लिखो मैंने सब देखे हैं, वो अलग बात है तुम्हारी, वो पर्सनल चीज रखो पास में। तुम यहाँ पे बात करो आर्टिकल राइटिंग में। मुझे बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री पढ़ी होंगी, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, कुछ लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता होगा वो, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तुमने जब तुम स्कूल के अंदर में थे, राइट? जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेट्स टेक एन एग्जांपल टॉकिंग अबाउट शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी।
आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बात कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, क्या आपने डायरेक्ट पढ़ लिया कि उन्होंने कोंढाना फोर्ट पे कब कैप्चर किया था? क्या आपने डायरेक्टली पढ़ लिया उनके साथ उनके लास्ट के जो दिन थे कुछ उस टाइम पे क्या हुआ? नहीं। आपने कहां से पढ़ना स्टार्ट किया? उनकी हिस्ट्री, उनके पहले क्या था, इंडिया तब कौन सी सिचुएशन में था, मराठा एम्पायर कहां था, और फिर आपने पढ़ना चालू किया कि किस तरीके से शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, किस तरीके से वो बड़े हुए, उनकी अपब्रिंगिंग लाई गई, किस तरीके से वो आगे ट्रेन हुए और उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया, किस तरीके से उन्होंने स्वराज्य की आइडिया लाई, हिंदुत्व स्वराज्य सॉरी इसकी आइडिया लाई उन्होंने। ये सब चीजें क्रोनोलॉजिकली, मतलब जिस तरीके से वो हो रही है उस तरीके से हमारे हिस्ट्री के बुक में आता है। तो जब भी बेटा आप कम्युनिकेट करते हो, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन में भागना नहीं है, धीरे धीरे चलना है, एक एक करके चीजें बतानी है, क्रोनोलॉजिकल हो तो क्रोनोलॉजिकल बताना है, इवेंट वाइज हो तो इवेंट वाइज चीजें बतानी है। समझ रहे हो बात को? यही कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने देखा क्लियर, हमने देखा कंसाइज, हमने देखा कंप्लीट, हमने देखा कॉन्क्रीटनेस, हमने देखा पांचवी चीज कौन सी है? कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब क्या? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंस। आप जब भी कम्युनिकेट करोगे आप कोहेरेंस से ही कम्युनिकेट करोगे। चलेंगे, विशाल ने बोल दिया बस चलो विल यू मैरी मी, मानेंगे क्या? फिर से रिजेक्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप नाम की चीज होती है ना, स्टेप बाय स्टेप जाना है, सीक्वेंस में करेंगे, सीक्वेंस में बताएंगे। समझ रहे हो कंसेप्ट को? हाँ या ना? समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? यस। यहां तक एक कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलो। यहां तक के कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरीके से? हाँ या ना? डन। हिस्ट्री जैसा गंदा शौक नहीं रखते हम। वाह। हाँ, समीर को देखो, वेडिंग वाइब्स भाई, भीड़ मार। अरे यार तुम क्या क्या बातें करते हो यहाँ पे? हाँ सर, इसलिए पहले सॉक्स पहनते हैं फिर शूज पहनते हैं। वाह। कार्तिक तो कुंडली निकालने में बैठा हुआ है। चलो ग्रेट, कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। डन। मोहम्मद भाई बोल रहे हैं सर कोहेरेंस एक बार फिर से। अभी लाख नहीं, नोट्स में कुछ नहीं लिखना है, मैं लिखवाऊंगा जब तब लिखना है, अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, मैं जब लिखवाऊंगा तब लिखना है, अभी सिर्फ सामने ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ सामने ध्यान दो। कोहेरेंस की सिंपल मीनिंग ये होती है कि जो भी चीजें आप बोल रहे हो आपने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बोलना है। जिस तरीके से इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से चीजें हो रही है उस हिसाब से आपने बोलना है। कंसेप्ट को समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है, चलो। सर बस, कहाँ बस? कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं ना फिर बस करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर। ई क्या है? वो झगड़ रहा है, इसको कुछ बोल रहा है, उसने गालियां दी, इसने भी गालियां दी, उसने गालियां दी, इसने भी गालियां दी, वापस उसने गालियां दी, फिर से इसने गालियां दी। क्या चल रहा है जिंदगी में? यही हरकतें तुम कमेंट बॉक्स में कर रहे हो। उसने ये मारा, उसने वो मारा, इसके कैलकुलेटर ने ये किया, उसके कैलकुलेटर ने वो किया। क्या ही है ये? ठीक है, अब ध्यान देना, समझना, मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं, समझना चीज को, मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं। मुझे बताओ, अगर आप रूडली बात करते हो किसी से, समझो विशाल की ही बात लेते हैं, विशाल क्या प्रपोज कर रहे हैं? उसी वाली लड़की को, राइट, उसी वाली लड़की को एकदम रूडली बात करता है, जीरो पोलाइटनेस, जीरो स्वीटनेस। वो लड़की बोलेंगी जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू मी प्लीज, प्लीज भी नहीं बोले वो तो, जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू मी, गेट लॉस्ट, गो टू हेल, और जो भी चीजें आती है सब बोल देंगे एक एक करके। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? राइट। तो ये चीज हो सकती है आपके साथ भी, ये चीज हो सकती है आपके साथ भी। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? राइट। इसीलिए इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं आज ही। जास्मिन, ये कौन है? किसकी जास्मिन लेके आए तुम लोग? हाँ, इसीलिए समझा रहा हूं अभी ही। बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल व्हेन स्टॉप्ड बाय द पुलिस। मुद्दा ये है, जब भी आप किसी से बात करते हो, जब भी आप किसी से बात करते हो, ट्राई टू बी पोलाइट, ट्राई टू बी पोलाइट। इसीलिए इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं कर्टसी। कर्टसी मतलब
पोलाइटली बात करना, स्वीटनेस के साथ बात करना, समझ रहे हो बात को, राइट? इसी चीज को हम बोलते हैं पोलाइटली बात करना। एटलीस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जब भी तुम लिख के कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, लिखते समय तो भी तुम पोलाइट रहो। बातें रिकॉर्ड करना एक विषय है, बट कुछ लिख रहे हो वो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो अलग ही विषय है, ये विषय नहीं होना चाहिए। तो जब भी तुम बात कर रहे हो, इसके पहले की स्लाइड, ये वाली स्लाइड, बिजनेस कम्युनिकेशन लिखना, हर चीज आपकी कैसी होनी चाहिए, हर चीज आपकी पोलाइट होनी चाहिए। आप कर्टसी के साथ बात करने चाहिए, सिंपल फंडा है। दर्शन सर की जास्मीन, ओए कहां से है ये, क्या है? दर्शन सर के क्लास में जास्मीन फेमस है सर। अच्छा, नहीं मैंने सुना हुआ है, मुझे पता नहीं तुम उस जास्मीन की बात कर रहे हो। हाँ चलो, कंसेप्ट क्लियर है। तो पहले क्या देखा, क्लियर। दूसरा क्या देखा हमने, कंसाइज। तीसरा क्या देखा, कॉन्क्रीट। चौथा क्या देखा, कंप्लीट। पांचवा क्या देखा, कोहेरेंस। सिक्स्थ क्या देखा, कर्टसी। सिक्स्थ क्या देखा हमने, कर्टसी। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। ये क्या है, ये कौन है? अरे अपने में से ही कोई है ना जो यहां बैठी हुई है अभी। क्या है ये? एक कान से डालो, दूसरे से निकाल दो, जो तुम लोग करते हो, तुम सभी लोग करते हो ये क्लास में। बोलो हाँ या ना, तुम सभी लोग ये चीज करते हो क्लास में। बोलो हाँ या ना, करते हो ना? हाँ, कार्तिक बोल रहा बहुत करते हैं सर। हाँ, सिंपल सी चीज है, आप यहां से सुनते हो टीचर ने क्या बोला, बीसीआर के लेक्चर नंबर 4 में, बीसीआर के लेक्चर नंबर 5 के पहले यहां से निकाल देते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, रमेश बोल रहा है हियरिंग शुड बी प्रॉपर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हियरिंग चाहिए ही नहीं, लिसनिंग चाहिए। लिसनिंग चाहिए। लिसनिंग में और हियरिंग में फर्क है। लिसनिंग जो मैं करता हूं, हियरिंग जो तुम करते हो। हियरिंग मतलब क्या, सुन लिया निकाल दिया, खत्म। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। लिसनिंग मतलब क्या, सुनो, रजिस्टर करो, जो इररिलेवेंट है उसको निकाल दो। समझ रहे हो बात को? तो मुझे बताओ, जब भी आप कोई डाउट पूछते हो, आपका डाउट अगर मैं नहीं सुनूंगा, नहीं समझूंगा, तो मैं आंसर कैसे करूंगा, मैं फीडबैक कैसे दूंगा उसका? उसके लिए मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे हियरिंग करना पड़ेगा, क्या मुझे साथ में लिसनिंग भी करना पड़ेगा। बट तुम लोग क्या करते हो, तुम्हें डाउट ही क्यों आते हैं? डाउट इसीलिए तो आते हैं सर बिकॉज हम हियरिंग करते हैं, हमें तो लिसनिंग सिखाया ही नहीं किसी ने। हा? हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता सर, हमें तो लिसनिंग सिखाया ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, लिसनिंग ही तो सिखा रहा हूं। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? ठीक है, करेक्ट, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? तो हमने क्या क्या दिखा अभी तक, हमने क्या क्या दिखा अभी तक? देखो ये ऐसा सुना होगा तुमने काफी बार, मैं तो काफी बार ऐसा चीजें बोलता हूं, लेट्स पुट ऑन आवर लिसनिंग ईयर्स। मतलब क्या, जिस कान से तुम सुनते हो उन कानों को एक्टिवेट कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। इसका मतलब ही क्या है, सुनने में ध्यान दो, जो रजिस्टर करना है माइंड में उस चीज पे ध्यान दो। लो आगे तुम्हारे वापस चीज। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं हम, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। सुनने के लिए नहीं सुनना है, समझने के लिए सुनना है, रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनना है। इसी को हम बोलते हैं लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। अनदर सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन बेटा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन, डालो चैट बॉक्स में सभी लोग जितने भी लाइव देख रहे हो, कौन से कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं? हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। कौन से कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं? हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। जब तक सभी लोग नहीं डालोगे मेरी टेप चालू ही रहेंगी। चैट बॉक्स तो क्या बात कर रहे हैं हम, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम। कौन सी बात कर रहे हैं हम बेटा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, राइट? कौन सी बात कर रहे हैं हम बेटा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम। कौन सी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम। कौन से कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ या ना? डालो फटाफट चैट बॉक्स में। ओ जास्मीन वालों, डालो फटाफट चैट बॉक्स में, कौन सी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ए शॉर्टकट अथर्व, कौन सी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डालो फटाफट चैट बॉक्स में। कंसेप्ट क्लियर है? क्या क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कौन सा कंसेप्ट देख रहे हैं हम? अभी तक हमने
इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कितने फैक्टर्स देखे, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कितने पॉइंट्स देखे, 7 पॉइंट्स देखे हैं। कितने? ओ इलेक्शन कमीशन, वेदांश बोल रहा है ईसी इलेक्शन कमीशन, मीत शाह बोल रहा है ईसी इलेक्शन कमीशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बाकी लोगों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मैं देख रहा हूं ना यहाँ पे, खुद से टाइप करो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे हैं हमने, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने देखे हैं, टू बी वेरी मच प्रिसाइज। कौन से थे? सभी लोग चैट बॉक्स यूज करो, सभी लोग कम ऑन फटाफट, जाग रहे हो ना तुम, सो नहीं रहे हो ना, बताओ मुझे, सभी 7 के 7 टाइप करना। क्या क्या थे? पहला क्लियर, दूसरा कंसाइज, तीसरा कॉन्क्रीट, चौथा कंप्लीट, पांचवा कोहेरेंस, छठा क्या था? कर्टसी, 7th क्या था? लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। टाइप करो कमेंट बॉक्स में, क्या था? पहला क्लियर, दूसरा कंसाइज, तीसरा कॉन्क्रीट, 4th क्या था? कंप्लीट, 5th क्या था? कोहेरेंस, 6th क्या था? कर्टसी, 7th क्या था? लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। टाइप करो फटाफट, क्या देख रहे हैं हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? पहला वाला क्लियर, दूसरा वाला कंसाइज, तीसरा वाला क्या था? कॉन्क्रीट, 4th क्या था? कंप्लीट, 5th क्या था? कोहेरेंस, 6th क्या था? कर्टसी, 7th क्या था? लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। डालो फटाफट कमेंट बॉक्स में, लाइव बैच वालों, वर्चुअल वालों, रिकॉर्डेड जीडीपीडी वालों, ओ रेड टी शर्ट, ओ मैडम ब्लैक टॉप में, फटाफट चलो अपनी अपनी बुक्स निकालो, लिखना है, लिखना है, कमेंट बॉक्स नहीं है, लिखना है। यहाँ व्हाट्सएप करो मुझे, जब भी 2 साल बाद तुम लेक्चर देख रहे हो व्हाट्सएप करो तुम मुझे, क्या डालना है, क्या दिख रहे अपन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, कितने चीजें देखी, कितने पॉइंट्स देखे? 7 पॉइंट्स देखे सर। कौन से थे? पहला क्लियर, दूसरा क्या था? कंसाइज, तीसरा क्या था? कॉन्क्रीट, चौथा क्या था? कोहेरेंस, पांचवा क्या था? कंप्लीट, छठा क्या था? कर्टसी, 7th क्या था? लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? और 2 बाकी है, और 2 बाकी है, और 2 बाकी है। कितने फोन आके गए हैं मुझे आज? सर इज ऑन फायर। अरे मैं फायर पे नहीं हूं, मैं एक मस्त जमीन है वहां रुका हूं। हाँ, आग लगा देंगे आज। हाँ ना, कल खराब था, आज पता नहीं, आज ठीक है। ठीक है, व्हाट एन एनर्जी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम रुको तो 3 महीने पूरे और। सर को फोन किसका आया? अरे एक स्टूडेंट का फोन आया था। हाँ चलो, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ आना यहाँ तक, राइट। 2 पॉइंट्स हैं, उनका फटाफट देख लेते हैं। अरे आएंगी, बुक आ जाएंगी यार, अभी तक प्रिंटिंग को नहीं गई है आपकी बीसीआर की बुक। कुछ चेंजेस है बीसीआर की बुक में, इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, मेरे तरफ से कुछ चेंजेस किए हैं मैंने, बस वही चालू है। और तुम छोड़ते कहाँ हो? 8:30 बजे का क्लास, तुम बोलते हो सर लो कंटिन्यू करो सर, 9:30 तक, 10 तक, 11 तक, 12 तक। अब ये बेचारा इंसान क्या करे? तुम्हारी बात सुने, अकेले कोने में जाके रोए बेचारा, या बेचारा नोट्स पे काम करे? सोचो ना यार, कितनी कठिन है जिंदगी जीना। हाँ, तो कहां से नोट्स बनाऊं मैं? बनाऊंगा 1-2 दिन में, भेज दूंगा। स्टूडियो जल जाएगा, आग लगा दिए तो। हाँ? चलो, अच्छा ऊपर ने दोपहर में क्लास नहीं लिया आज, दोपहर में इतना माहौल नहीं बनता। हाँ, दोपहर में इतना माहौल नहीं बनता। नहीं तो मुझे वैक्सीन लगवाने जाना था अपनी मम्मी को, इसलिए आज दोपहर में क्लास नहीं लिया अपन ने, बीसीआर, नहीं तो दोपहर में ही ले लिया होता मैंने आज। हाँ, अच्छा हुआ ना कोई तरह से। चलो, अरे बताया था ना मैंने, एक बार मैथ्स की मैराथन सुबह 4 बजे तक ली थी, रात को 10 बजे चालू की थी, सुबह 4 बजे तक मैराथन ली थी। मजा आया था, एकदम ऐसा ही माहौल बन गया था उस दिन। सर आपने बीसीआर को आउट कर दिया, बीसीआर तुम्हें आउट कर देगा आके वहां जिंदगी में। हाँ चलो, क्या दिख रहा है पीछे आप लोगों को? क्या दिख रहा है पीछे आप लोगों को? ध्यान देना, बीसीआर अपन शाम में ही रखेंगे, मैं ट्राई करूंगा पूरी कोशिश। ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बताओ? मैच चल रही है,
मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, आप मैच देख रहे हो, टेस्ट मैच चल रही है, आप मैच देख रहे हो बैठ के स्क्रीन पे ना, टीवी पे, मोबाइल पे, जहां पे भी आप टेस्ट क्रिकेट देख रहे हो, राइट। सर आप रोना मत, मैं क्यों रोऊंगा, हाँ 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 हाँ। एंडरसन खेल रहा है सर, विकेट ले ली, इंग्लैंड की बॉलिंग चालू है, एशेस चालू है, एशेस। हाँ, ध्यान देना, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, आप टेस्ट क्रिकेट देख रहे हो, बीच में ही फोन आता है, मेरे बाबू ने खाना खाया, बीच में ही फोन आया, तुम गए रिप्लाई करने, तुम गए रिप्लाई करने, राइट। इसी बात में कुछ ऐसे ही बोलना, बात वगैरह चालू हो गई, दिन भर की कहानी बता रहे थे, आज सर ने तूफान कर दिया, आज सर ने आग लगा दी, आज हमने ऐसा बोल दिया, आज वो विशाल करके एक था, आज वो कार्तिक करके एक था, उसके कैलकुलेटर ने नशे करना चालू कर दिया। तुम बातें किए जा रहे हो, बातें किए जा रहे हो, मैच आगे बढ़ती जा रही है, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, 1 घंटा, 2 घंटे मिस आउट हो गए, तुम तो फोन पे ही लगे हुए हो, बाबू छोना पिकाचू, बराबर, तुम फोन पे बातें किए जा रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपका कुछ नुकसान हुआ, हाँ या ना? आपने जो यहां ध्यान नहीं दिया, मैच में फोकस से नहीं देखा आपने, क्या आपका कुछ नुकसान हुआ? बताओ मुझे, नहीं हुआ। मैच रुकी क्या तुम्हारी वजह से? नहीं रुकी। आपका कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ एज सच। सर जितने विकेट चलेंगे हाइलाइट्स में देख लेंगे, स्कोर तो पता चल गया, स्कोर तो पता चल गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट। अब मेरी बात सुनना, मुझे बताओ, यही सिचुएशन हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा है, मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा है, और तुमको आता है फोन, मेरे बाबू ने खाना खाया, और तुम बात कर रहे हो। इस बीच में तुम्हारे मैथ्स के टीचर ने एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन सिखा दिया, 15 मिनट चलेंगे, आधा घंटा चलेंगे, अरे यूट्यूब पे क्लास है, बैकअप देख लेंगे, बैकअप का टाइम निकल गया, दूसरे दिन का लेक्चर आ गया, कार्तिक बात ही कर रहा है फोन पे, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो फोन तो चाहिए, कार्तिक बात कर रहा है फोन पे। अब मुझे बताओ, टेल मी नाउ गाइस, व्हाट विल हैपन, विल दिस अफेक्ट यू? हाँ। क्या ये तुम्हारी पढ़ाई पे इंपैक्ट लाएगा नेगेटिव? हाँ। क्या ये तुम्हारे जिंदगी को यू कैन से विनाश की ओर पे लेके जाएगा? हाँ। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना? तो इससे यही सब चीजें होने वाली है। इसका मतलब है देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पे अगर आप फोकस नहीं देते हो, आप अटेंटिव नहीं रहते हो, तो कम्युनिकेशन में आप चीजें लूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम देयर आर थिंग्स वेयर फोकस अटेंशन नहीं भी रहा तो भी टेंशन नहीं है, आप चीजें लूज नहीं करोगे। तो जब मैं मैथ्स की बात करता हूं, लेक्चर चल रहा है, करण सर पढ़ा रहे हैं, तुम किसी कंपनी के बारे में सोचते बैठे हो, तुम्हारा लेक्चर मिस हो गया उस चक्कर में। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना? समझने की कोशिश करो बात को। फोकस एंड अटेंशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर फोकस अटेंशन नहीं रहा, शायद गलत इंफॉर्मेशन बोल दोगे, शायद आधी अधूरी चीजें सुन लोगे, पूरी तरीके से चीजें नहीं सुन पाओगे तुम। समझ रहे हो? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, हाँ है ना? तो हमने 8वां पॉइंट देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जो है फोकस एंड अटेंशन। कार्तिक रिचार्ज करू का भाऊ? रिचार्ज करायचा आहे का सांग मला, लगेच रिचार्ज करतो, मस्त बोलायला चालू कर क्लास नंतर, काहीच टेन्शन नाही आहे, पूर्ण रिव्हिजन करून टाक बीसीआर कम्युनिकेशनचं त्याच्यासोबत, काहीच टेन्शन नाही आहे, ठीक आहे। करण सरांनी हे शिकवलं, करण सरांनी ते शिकवलं, करण सरांनी आग लावून टाकली आज, मस्त। जो लोग नहीं ध्यान दे रहे थे कोई दिक्कत नहीं, मराठी में था, ऐसे ही जस्ट टाइम पास चल रहा था। हाँ सर, आपके बर्थडे पे घूमने जाएंगे सर, यही चलता है मोस्टली, बर ठीक है। अब बर्थडे पे ऐसी क्या चीज है तुम घूमने जाओगे मेरे बर्थडे में जिंदगी में? मतलब मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूं? अनुभव जो मेरे स्पेशल फ्रेंड लोग बैठे होंगे उनके साथ क्या करना? स्टूडेंट्स तो मेरे सबसे स्पेशल फ्रेंड, बराबर बात है। हाँ चलो ध्यान देना, हमने फोकस एंड अटेंशन कंप्लीट कर लिया है। आते हैं लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या दिख रहा है? किचन में ये दो बच्चे, इतनू से बच्चे, ये दो बच्चे किचन में जाके, स्कूल गोइंग किड्स, इतने दो बच्चे स्कूल में जाने वाले, मस्त एकदम ऐसा पूरा वो एप्रॉन वगैरह पहन के मम्मी को किचन में हेल्प कर रहे हैं, क्या ये सही में ऐसा दिख रहा है, ऐसा होता है? हाँ सर होता है ना, जब कोई चीज चाहिए होती है। बात की थी हमने इस बारे में मंडे को बोल रहा हूँ, नहीं सॉरी मंडे नहीं, पहले लेक्चर में बात की थी, लास्ट मंडे को, राइट। हमने इसके बारे में बात की हुई है, हाँ ना? मतलब जब तुम्हें आईफोन लेना हो, पैसा ना हो, मम्मी आज मैं तुमको चाय पिलाऊंगा, आज मैं तुमको किचन में हेल्प करूंगा,
आज मैं तुमको ना खाना बनाने में हेल्प करूंगा बहुत। अच्छा पप्पा आपको शूज पॉलिश करने हैं ना, लाओ दो, मैं करता हूँ। मैं हूं ना, आप क्यों कर रहे हो? और वही बेटा आईफोन मिलने के बाद बोलेगा तुम तुम्हारा देख लो, मैं सो रहा हूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड से बात करनी है फोन पे। पापा बोलेगा हाँ। मम्मी बोलती बेटा थोड़ा चाय पिलाओ जरा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। नहीं मम्मी आप बनाओ जाओ, मुझे भी पिलाओ, आप बनाओ जाओ। हाँ 2 दिन में जज्बात बदल दिए। ऐसा होता है एग्जैक्टली exactly। मॉम डैड आपको पूछेंगे बेटा क्या चाहिए, बोल देना सीधा सीधा, क्यों इतनी मेहनत किए जा रहा है, क्यों इतनी मेहनत किए जा रहा है। मतलब समझने की कोशिश करो, आप सामने वाले के इमोशंस को पढ़ रहे हो। अगर वो अच्छे मूड में नहीं है, जिस मूड में आप पैसे मांग सको, जिस मूड में आप आईफोन मांग सको, तो आप मूड बनाते हो। आपको आपके इमोशंस तो पता है, बट कितना भी छोटा बच्चा हो उसको सामने वाले के इमोशंस पता होते हैं। इमोशंस को बनाएगा अच्छे से, वो मूड ठीक करेगा और उसके बाद जाएगा और सामने बोलेगा पापा गिफ्ट चाहिए ये। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है। सो कहने का मुद्दा ये है, यू शुड बी इमोशनली अवेयर ऑफ, you should be aware of the emotions of the person to whom you are communicating, who is about to receive your message. At the same time your own emotions should be in your own control. खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल करो और सामने वाले के इमोशंस को भी कंट्रोल करो। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश कर रहे हो बात को? हाँ या ना? राइट। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने क्या क्या देखा? हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखा। क्या देखा बेटा हमने? हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखा आज। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने 9 फैक्टर्स देखे। हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 9 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। आओ मेरे साथ नोटबुक ओपन करो। सर अभी टाइम, सर टाइम सर 9:30 बजे तक पढ़ाऊंगा। नोटबुक ओपन करो, आ जाओ फटाफट। कम ऑन गाइस, नोटबुक ओपन करो। सभी लोग नोटबुक ओपन करो, चलो फटाफट। नोटबुकवा ओपन करो रे बाबा, नोटबुकवा ओपन करो, लिखना है कुछ जिंदगी में। नहीं तो तुम बोलोगे आज घर में जाके सर ने 2 घंटे पढ़ाया। क्या पढ़ाया? डेटिंग टिप्स दिए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, अपन ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा। तो तुम दिखा सकते हो ना कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ठीक है, चलो नोटबुक निकालो फटाफट। आई होप आपने डेफिनेशन लिखा है, आई होप आपने कैटेगरीज लिखे हैं, आई होप आपने स्टेप्स इनहेरेंट लिखा हुआ है। ठीक है। टाइटल नंबर 4, टॉपिक नंबर 4, कैप्सूल नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4। लड़कियां अपनी अलग अलग स्केच पेन्स निकाल दो, कलर पेन निकाल दो, टाइटल को अलग कलर, इसको अलग कलर, उसको अलग कलर, अंडरलाइन भी करो, ये वो जो भी करना है कर दो। सर जिंगाड़ डालो आज। अभी कहां बेसिक का लेक्चर लेंगे आज इतने टाइम के बाद? 11 बजे ले बेसिक का लेक्चर आज, डिनर वगैरह करके। वैसे मेरा 8 बजे डिनर हो जाता है। आज काय के 8 अन क्या 9 अन क्या 10 बजने आ जाएंगे डिनर को। मम्मी चिल्ला रही होंगी वहां से, क्या कर रहा है तू जिंदगी में रूम के अंदर? हाँ, वो भी कैमरा चालू करके। हाँ चलो, पता चला वहां से मम्मी भी यूट्यूब पे लेक्चर दिख रही है। हाँ, हाँ चलो ध्यान देना। मार्क दी वर्ड इफेक्टिव। तो दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंस, दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। ठीक है, चलो ध्यान देना, सामने एक एक करके चीज को लिखेंगे। पहला क्या है? क्लियर। एग्जाम्पल वगैरह स्टोरी वगैरह बाद में लिख लेना, एग्जाम्पल वो आपका आज का होमवर्क है। कल जब मैं रिवाइज करूंगा उस टाइम पे आपका समरी बुक रेडी होना चाहिए पूरे कमेंट्स के साथ। आपको चाहिए तो एक लाइन लीव कर दो जहां पे एग्जाम्पल लिखोगे। एलएमएस अपलोड कर दूंगा मैं, पीपीटी अपलोड कर दूंगा, आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, यहां मैं क्लास में कल लिखवा के भी दूंगा। फिलहाल सामने जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान दो, जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान दो। पहला क्या देखा हमने? क्लियर। दूसरा क्या देखा हमने? कंसाइज। नंबर 1 क्लियर, नंबर 2 कंसाइज। नंबर 3 हमने क्या देखा? कॉन्क्रीट। नंबर 4 हमने क्या देखा? कंप्लीट। नंबर 5 हमने क्या देखा? कोहेरेंस। नंबर 6 हमने क्या देखा? कर्टसी। राइट। उसके बाद नंबर 7 लिसनिंग
फॉर अंडरस्टैंडिंग। नंबर 8, फोकस एंड अटेंशन। नंबर 9, इमोशनल, क्या क्या बेटा, इमोशनल, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? सब लोग फटाफट लिख लो, हो गया है तो डन बताना। सर बस हो गया खत्म? नहीं नहीं, है 10 मिनट है और। लिख लो, डन बताओ, अपन इसको याद भी कर लेंगे। समझ लिया है, स्टोरी देखी है, ऑलमोस्ट याद भी हो गए हैं, एक बार इसको प्रॉपर तरीके से हम देख लेंगे। गो फॉर इट, फास्ट लिख लो, हो गया तो बताओ। झेपा। कार्तिक बोल रहा है एग्जाम में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना है सर। अरे देखो, मैं वैसे कोई आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं उतना भी बड़ा नहीं हूँ, बट एज अ फ्रेंड, एज अ सीनियर, एज अ ब्रदर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, जरूर मेरा आशीर्वाद हमेशा है आप लोगों के साथ। ऑल माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर, राइट। चलो, पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। अब देखो, शांतनु कंटिन्यूस स्पैम कर रहा है, कंटिन्यूस स्पैम कर, सर 11 बजे लेक्चर लो ना सर, सर 11 बजे लेक्चर लो ना सर। मतलब मेरे को घर से बाहर निकलवाओगे क्या तुम अभी? हाँ हाँ सर, मैंने आपकी लाइव स्टोरी पढ़ी, सच में सर आई एम इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। क्या बात है बेटा। अरे मैंने बोला था ना उस दिन, तुम लोगों ने बोले सर स्टोरी शेयर करो, मैंने शेयर की, तुमने फीडबैक तक शेयर नहीं किया। बदला लूंगा मैं, जरूर लूंगा, जरूर बदला लूंगा मैं। आज पूरी रात हम मैथ्स रेगुलर लेक्चर्स करेंगे, ले लिया बदला। हाँ चलो, नहीं नहीं, बेसिक सुबह नहीं हुआ था। ध्यान देना, जिस तरह से मैं यहां पे वर्ड्स बोलने वाला हूं, उसी तरह से आपने मेरे पीछे वर्ड्स को रिपीट करना है या मेरे साथ वर्ड्स को बोलना है। तरीका देखना, मेथड देखना, जो मेथड मैं यूज करूंगा वही मेथड, वही स्टाइल आपने यूज करनी है। देखो कैसे लर्न नहीं होता, सब पढ़ लिया ना हमने, समझ लिया ना हमने, लर्न कर लेते हैं फटाफट, लर्न कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलो। सर आपसे सुनना है सर। अरे मैं सुनाऊंगा, तुमको सबर नहीं है ना, तुमको पेशेंस लेवल नहीं है ना, इसलिए वो स्टोरी शेयर की है। हाँ चलो सर, 12th के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं सर, 11 बजे तक ही लीजिए प्लीज। मैं बेटा 10 मिनट में लेक्चर खत्म कर दूंगा। बीसीआर के 2 लेक्चर हो गए, नंबर 4 नंबर 5 दोनों हो गए। हाँ चलो, ध्यान देना। सामने क्या देख रहे बेटा, हम सब लोग, लिखना मत चैट बॉक्स में, मुझे सामने दिख जाएगा, मुझे यूट्यूब सब बता रहा है कि तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। ओ व्हाइट टी शर्ट, ओ मैडम, ओ कॉफी वाले कॉफी लेके बैठा है, कॉफी रख साइड में, तुम खाना रखो साइड में, ध्यान दो सामने पूरी तरीके से, पूरी तरीके से सामने ध्यान चाहिए, हर स्टूडेंट का सामने ध्यान चाहिए। एक भी स्टूडेंट ने अगर नहीं बोला ना, मैं फिर से पूरा बोलने लगाऊंगा। एक भी स्टूडेंट ने अगर नहीं बोला ना, फिर से पूरा बोलने लगाऊंगा, हर स्टूडेंट बोलेगा। ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन बेटा, कौन सा क्वेश्चन है अपना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या देख रहे हैं अपन बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या देख रहे हैं अपन, जोर से बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जय माता दी नहीं, क्या देख रहे हैं अपन, जोर से बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नंबर 1 क्लियर, नंबर 1 क्लियर, कंसाइज। यहां ध्यान देना, देख के बोलो, बिना देख के बोलने की जरूरत नहीं, देख के बोलो। पहला क्या है, क्लियर, दूसरा क्या है, कंसाइज। फिर से पहला क्या है,
क्लियर, दूसरा क्या है कंसाइज, तीसरा क्या है कॉन्क्रीट, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी। एक बार फिर से पूरा, एक बार फिर से। अब तुमने अपने लिए बोला ना, अब मेरे लिए बोलो, ठीक है। पहला, अच्छा क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या है क्वेश्चन बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नंबर 1 क्लियर कंसाइज, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। एक और बार अपने अपने स्पेशल फ्रेंड के लिए बोलो, अपने अपने स्पेशल फ्रेंड के लिए बोलो, भावना पहुंच जाएंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। रेडी हो बेटा, हाँ या ना, ठीक है। चलो एक और बार, क्या देख रहे अपन क्वेश्चन बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नंबर 1 क्लियर कंसाइज, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन, फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। आई होप आपको समझा है, आई होप आपने लर्न कर लिया है, हमने साथ में इतनी बार दोहराया है, आई होप यू हैव पार्टिसिपेटेड, ठीक है। ध्यान देना सामने, ये जो है इनको हम 6 C's भी बोलते हैं, 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो बहुत सारे C's होते हैं, अपने सिलेबस में 6 C's है, राइट। पहला वाला क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी, इसके साथ और 3 चीजें हैं। टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 3 चीजें हैं। लिसनिंग मतलब सुनो, और सुनो और फोकस करके, आवारा नहीं रे बाबा, अवेयर हो जाओ। किसने तो आवारा बोला, मैं जो सुनना है अभी, कौन, कार्तिक था ना, हाँ। सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ। तो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेटा, 6 C's है सर, जो हमने अपनी स्टाइल में पढ़ा है, और उसके अलावा है सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ। तो 6 C's में क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी आता है सर, और सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ में सुनो से लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आता है, फोकस से फोकस एंड अटेंशन आता है, अवेयर हो जाओ से इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल आता है। आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड दी सेशन। बहुत ज्यादा हंसे है तुम, मुझे भी हंसाया है तुमने, बिगड़े हो तुम, बिगाड़ा है तुमने मुझे आज, हाँ। एनी विच आई होप यू हैव एंजॉयड दी सेशन गाइज। एंड खाने का वक्त हो गया होगा, कुछ लोगों का खाना बचा हुआ होगा 100%, बिकॉज हम 6:45 से साथ में ही हैं मेरे ख्याल से आज, विद 5 minutes ऑफ ब्रेक इन बिटवीन, राइट। मतलब मुझे सलाम करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग कितने 2.5 घंटे से बैठे हो, 2.5 भी नहीं ज्यादा, 3 घंटे से तुम बैठे हो मेरे साथ बिना किसी ब्रेक के, राइट। और मुझे भी पानी नहीं पीने दिया, एक ही बार मैंने पिया, ठीक है। एनी विच वेज आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आज का आपका होमवर्क है, इसके जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे आप लिख लेना प्लीज, कल फिर मिलेंगे बीसीआर के साथ, ठीक है। आज के दिन पे हमने बेसिक्स मैथ्स का लेक्चर नहीं लिया है, पता है तुमको जिंदगी में क्या चीज करवा रहे हो तुम, कल कंटिन्यू करेंगे बेसिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। डे ही कितना बाकी है, एनीवेज हैप्पी मील, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।